Book of Romans and chapter 1. रोमियो की पत्री पहला अध्याय और उसकी 18 आयत से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहीं लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर सब अभक्ति और अधार्मिकता पर परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधार्मिकता से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आमीन। यस, प्रेज द लॉर्ड। बैठ जाइए आप लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल। इस साल का आखिरी संडे अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन कैलेंडर। और कौन सा महीना है ये? नहीं, दिसंबर तो हम सब जानते हैं। महीना कौन सा है? 12वां महीना है। ओके, समझदार और पढ़े लिखे लोगों के लिए थोड़ा सा बता रहा हूं। डेका का मतलब क्या होता है? डेका या डेसी 10 को बताता है, नोवे 9 को बताता है, सेप्टा 7 को बताता है, ऑक्टा 8 को बताता है। आमीन। तो साल का आखिरी संडे है। साल के आखिरी संडे में हमारी शुरुआत प्रभु के वचन से आज हम कर रहे हैं और उस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे जिस विषय पर हम चल रहे थे कि कैन जो था उसकी जो मार्किंग थी। आमीन। कैन ऑलरेडी बीस्ट का बच्चा था, है कि नहीं? हाँ, कैन किसका बच्चा था? ये सब हम जानते हैं। किसका था? हाँ, सरपेंट का। एंड सरपेंट वाज बीस्ट। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय में, प्लीज सिस्टर एक बार जरा पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 12 आयत। क्या लिखा है? और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे और उसके भाई के काम धार्मिकता के थे। बस। तो कैन किससे था? दुष्ट से। उस दुष्ट से था। बट कैन तो किसका बच्चा था? सरपेंट का था। सरपेंट का ही था ना, है कि नहीं? सरपेंट का बच्चा था। तो वो लेकिन उस दुष्ट से था। ओके, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय और 9 है। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, इसलिए वो उस दुष्ट से था। ये रीजन है कि कैन जो है वो उस दुष्ट से है। क्यों? यीशु मसीह को कौन रिप्रेजेंट करता है? मेमना, है कि नहीं? यीशु मसीह को मेमना या मेढ़ा रिप्रेजेंट करता था, लेकिन शैतान को कौन रिप्रेजेंट करता है? सरपेंट, हु वाज द बीस्ट, जो कि एक पशु था। वही पुराना सांप जो क्या करता है?
और सारे संसार का भरमाने वाला और है। सारे संसार का क्या है वो? भरमाने वाला। आमेन। ये क्वालिटी थी उसकी, इसीलिए उसने क्या किया? हव्वा को बहका दिया। आप जानते हो इस बात को? उसने क्या किया? हव्वा को बहका दिया। लेकिन इस अंत समय के लिए कहता है प्रभु यीशु मसीह कि वो इतना करीब है कि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे, लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं जाए। क्यों? क्योंकि चुने हुए खुद परमेश्वर के रेवलेशन से पैदा है। इसलिए वो कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि पाप क्या होता है? अधार्मिकता। आमेन। तो वो कभी भी पाप नहीं करता, तो इसलिए चुने हुए जो वो कभी भी नहीं भरमाए जाएंगे। लेकिन जो चुने हुए, जो परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, वो भरमाए जा सकते हैं। आमेन। वो सब भरमाए जा सकते हैं। यही वजह है कि जब डायरेक्ट क्रिएशन नहीं, वो बेचारी बाय प्रोडक्ट थी, तो वो भरमाई गई। शी वॉज डिसीव्ड। उसने विलफुली नहीं किया, शी वॉज डिसीव्ड। आमेन। समझ रहे कि नहीं बात को आप? इसीलिए जब हम बात करते हैं मार्क की, तो ये बात हमें पहले समझनी है कि मार्किंग जो है, जो पशु की छाप है, वो क्या लेकर के आती है? डिसेप्शन। आमेन। जब मैंने आपको पिछली बार ये बात बताई कि वो जॉइंट बन गया था, तो शायद लोगों को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि लोग इस चीज को नहीं मानते। लेकिन लोग उस चीज को बाइबल से प्रूफ भी नहीं कर सकते। कर सकते हो आप? जब बाइबल कहती है उसकी छाप उनके हाथों पर या माथे पर लगी, तो काय की छाप लगेगी? काय की छाप लगेगी? क्योंकि ब्रदर अगर वो चिप भी डल रही है तो वो यहाँ डलेगी, या चिप कब डलेगी कब नहीं डलेगी, लेकिन ये छाप जो है ये चली आ रही है। मूसा को खुदा ने क्या बोला कि मेरे व्यवस्था के वचन तेरे माथे पर चिन्हानी का काम दे, माथे के बीच में टीके का काम दे। तो वो टीके का काम कैसे देंगे? आप क्या करोगे वचन को? बताओ मुझे। आप वचन को टीका के बना के कैसे लगाओगे? लगा सकते हो आप? कि बाइबल का आपने जला जलू के चूरा बना दिया और राख बना के आपने यूं लगा लिया, आपने बोल दिया मेरा टीका है। नो यू कैन नॉट। वो कहता है टीका बनाओ उसको और तेरे हाथों में चिन्हानी रहे। उसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी कार्य करते हो, आमेन, जैसे कहता है धन्य है वो पुरुष, धर्मी जन के बारे में लिखता है, जो दुष्टों के पथों पर चलता भी नहीं है, ना उनकी संगति में बैठता, ना उनसे हाथ मिलाता, ना ये कोई काम करता है। आमेन। नीति वचन 1 पढ़ा है आपने? क्या लिखा उसमें? सिस्टर जरा थोड़ा सा पढ़िए प्लीज, नीति वचन 1। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। पहले अच्छे पढ़नी। हाँ हाँ, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि। ओके, पहली आयत पढ़ दी ना, अब 10 से पढ़ लीजिए। हे मेरे पुत्र, हाँ, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, मतलब तुझे बहकाने की कोशिश करें, फुसलाने की कोशिश करें, तो उनकी बात न मानना। यस, पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, विच मीन्स आजा हमारे साथ हाथ मिला। तो अगर आपने हाथ मिलाया तो उनकी चिनानी या उनके कार्यों में आपने क्या किया? संगति की, आपने एक एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ भाई मैं भी तुम्हारे साथ शामिल हूं। समझ आ रहा है? वो चीज आपको नहीं करनी, तो हम नहीं कर सकते। यस सिस्टर, क्यों? हम निर्दोषों की ताक में रहें। हम निर्दोषों की ताक में रहे, दोषी की नहीं। आमीन। और हम अधोलोक के समान उनको जीवता, कब्र में पड़े हों के समान नमूचा निगल जाए। समूचा निगल जाए। समूचा मतलब पूरा। नमूचा। आपकी बाइबल में नमूचा लिखा है, यहाँ समूचा है। समूचा निगल जाए। आमीन। यस। फिर हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। मतलब ये वही काम है कि वो तुझे सर्प की तरह ना बहकाने पाए, क्योंकि सर्प ने हवा को यही सब चीजों से बहकाया था ना, कि नॉलेज मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, यू विल बी एज गॉड्स,
तुम्हारी इबादत की जाएगी, ऑलरेडी उनकी चल रही थी। आमेन। ठीक है कि नहीं? उन लोगों का पृथ्वी पर वो लोग अधिकारी थे। तो सुलेमान जब नीति वचन स्टार्ट कर रहा है तब वो भी पहला नीति वचन इसी से आपको बता रहा है कि शैतान हमें कैसे डिसीव करता है। और सिस्टर, तू हमारा साजी हो जा, हाँ, हम सबों का एक ही बटुआ हो। एक ही बटुआ हो हमारा। इसलिए कहते हैं अगर पार्टनरशिप भी करनी है तो बहुत सोच समझ के करनी है, क्योंकि आपका और उसका एक ही बटुआ है, सेम बैंक अकाउंट। तो अगर आप अनबिलीवर के साथ पार्टनरशिप करते हो तो वो अपने हिसाब से चलेगा और आपसे थोड़ा थोड़ा ये काम करवाएगा। ये काम सिर्फ चोरी उसका नहीं है, हत्या का नहीं है, नो नो नो, ये काम सिर्फ हत्या का नहीं, ये हर एक उस छोटी छोटी हेरा फेरी का काम है जो आपको धीरे 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 बड़ा अपराधी बनाती है। और आपको ये बताया जाता है इतना चलता है, कोई बात नहीं, देख प्रॉफिट कितना आ रहा है, अबे चलता है। तो क्या होता है जब आपका एक ही अकाउंट है, हम सबका एक ही बटुआ हो, आमीन, क्योंकि हमारे जितना भी गल्ला है वो सब एक ही में है, तो वो जो पैसा आ रहा है और उसके साथ जो कर्ज आ रही है वो कर्ज के भागी आप भी हो रहे हो। आपको दौलत तो मिल रही है। जैसे होता है ना, जब अमीर होता है इंसान तो वो गरीबों को समूचा निगल जाता है। समूचा निकल जाने का मतलब ये होता है कि उसे गरीब की कोई चिंता नहीं होती अगर वो मर भी जाए तो। वो कहते हैं द लाइफ मस्ट मूव ऑन। आमीन। मतलब अगर कोई मर भी गया तो कहते हैं हटाओ, हमें आगे बढ़ना है। आप वहीं रुक जाओगे अगर आपकी वजह से किसी को कुछ हो गया तो। एक चोट भी लग गई तो हम वहीं धिक्कारते रहते हैं कि नहीं प्रभु मेरी वजह से हुआ है, प्रभु मेरी वजह से हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, क्योंकि वो समूचा गरीबों को निकल जाते हैं, गरीबों पे पांव रख रख के ही इतनी ऊपर चला जाता है। आमीन। आप समझ रहे बात? तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखिए कि पौलुस जब कहता है कि असमान जुए में ना जुते, तो वो दोस्ती, वो बिजनेस, वो हर चीज के लिए। शादी भी कर रहे हो उसके लिए भी है, क्योंकि आप दोनों का एक ही बटुआ है, एक ही घर में तो पैसा आएगा। और जब एक ही घर में आपका पैसा आएगा तो वहां से जो आ रहा है वो हेरा फेरी से आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है वो उससे आ रहा है, वहां से जो पैसा आ रहा है वो अपने भगवान को डेडिकेट करके आ रहा है, यहाँ से जो पैसा आ रहा है आप वो खुदा के नाम पे चढ़ा रहे हो। तो क्या खुदा आपको आशीष देगा? जब वो कहता है खुदा की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज में एक साथ, वो मेज का मतलब ये नहीं है ब्रदर कि आप सिर्फ होली कम्युनियन की बात लिखिए और प्रसादों की बात, नो नो नो, इट इज नॉट लाइक दैट। मेज का मतलब होता है कोई भी चीज, जब आप किसी भी चीज में पार्टेक करते हो वो। तो ये नहीं कह सकते आप कि हाँ मैं शादी करूं, ये अपना करें, ये मैं अपना करूं, वो नहीं होता। होता है ऐसा कहीं, ये अपना करे मैं अपना करूं? एक ही साइकिल में आप साइकिल का टायर और बाइक का टायर तो नहीं लगाओगे ना, दोनों साइकिल के ही चलेंगे, नहीं तो साइकिल ही खराब हो जाएगी और चलाने वाला ही बेकार हो जाएगा। आमीन। यस सिस्टर। फिर तो हे मेरे पुत्र, उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनकी डगर में पाँव भी ना रखना। यस, जिस रास्ते पर वो चलते हैं ना वहां पे पैर भी नहीं रखना है तूने, क्योंकि वो रास्ता जो पथ होता है ना वो भी कर्सिड है। जहां उनके कदम पड़े हैं ना, वो कदम के जो निशान है ना वो भी कर्सिड है, तो उसमें तेरा पैर ना पड़े। आमीन। कोशिश भी मत करना कि यार इस रास्ते पे एक बार चल के देखता हूँ कि रास्ता कैसा है। आमीन। यही चीज उस टाइम में हुई थी, नोआ के टाइम में, जब वो कहता है कि लोगों ने अपनी चाल बिगाड़ दी, जो मैंने अभी रोमियो में आपके सामने पढ़ा। आमीन। सिस्टर जी। और क्योंकि वे बुराई ही करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। यस। क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। हाँ जी। और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं। अपनी ही हत्या मतलब आप जो भी हत्या करते हो, यीशु मसीह क्या बोलता है? तलवार से जो मारता है तलवार से मारा जाएगा। तो हर एक हत्या का भार आपके सर पे है। और अपने ही प्राणों की घात में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसी ही होती है। सब लालचियों की चाल ऐसी होती है। आमीन। पैसा सारे फसाद की जड़ है, यही यीशु मसीह ने बोला है। गरीब आदमी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता, अमीर आदमी कभी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमीर आदमी को सिर्फ अपनी दौलत की चिंता होती है। आमीन।
और एक गरीबी है जो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरी कोई जरूरत नहीं है, मतलब मेरी कोई चाहत नहीं है, सॉरी, जरूरतें तो मेरी हैं और जरूरतें वो पूरी करता है, अभी हमने गीत में भी कहा, लेकिन मेरी कोई चाहत नहीं। आमीन जी सिस्टर। फिर उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। बस उनका प्राण लालच ही के कारण नष्ट हो जाता है। जेनेसिस की स्टार्टिंग भी इससे ही थी, डिसेप्शन से। सुलेमान की स्टार्टिंग भी इससे ही है, डिसेप्शन से। प्रकाशित वाक्य की स्टार्टिंग भी इससे ही है, डिसेप्शन से। आमीन। क्योंकि शैतान जब इस पृथ्वी पर अपना राज्य बनाने आया तो वो क्या चीज लेकर के आया? डिसेप्शन। बिना डिसेप्शन के, बिना धोखे के वो हव्वा के साथ वो नहीं कर सकता था जो उसने किया, है कि नहीं? तो वो सबसे पहली चीज जो लेकर के आया वो क्या था? धोखा। आमीन। धोखे से वो शामिल हुआ, इसीलिए उसकी देह को खराब कर दिया गया। इसीलिए जब ये आप यशाया नबी की पुस्तक में जब हमने पढ़ा था तो वहां लिखा था कि सर्प तब भी मिट्टी चाटेगा, वो कभी भी अपनी देह वापस नहीं पाएगा। आमीन। क्योंकि शैतान उसे कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और कभी दुनिया नहीं जान पाएगी बीच का मिसिंग लिंक क्या है। ढूंढते रह जाएंगे, वो सिर्फ हमें पता क्या है और हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, कहेंगे ये बेवकूफ लोग हैं। आमीन। क्योंकि हर बात परमेश्वर जो प्रकट करता है वो ज्ञानवानों से छुपा करके रखता है। और किन पर प्रकट करता है? दूध पियों पर, बच्चों पर, बालकों पर। उसे बालक ही चाहिए, समझदारों और ज्ञानवान उसको नहीं चाहिए। आमीन। उसे वो लोग चाहिए जो उसकी बात पर विश्वास करें, जो उसके रेवलेशन को रिसीव करें। ज्ञानवान कभी नहीं कर सकता, ना करता, करा है और ना कभी करेगा। वो ज्ञान कैन के पास था और वो ज्ञान आप सबने देखा कि कैन ने क्या किया। कैन को खुदा ने एक ऐसी दे दी जिससे कि वो किसी से भी बच सके, कोई भी उसे पाकर एकदम ना मारने पाए। कैन को आप ऐसे पाकर नहीं मार सकते, वो रखेन मार दो उसको, नो। क्योंकि कैन देह में इतना बड़ा था कि कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मार सकता। बिफोर द मैरिज ही वॉज वैगबॉर्न, बेतू और भगोड़ा। शादी होते ही उसका एक बेटा पैदा हुआ, उस बेटे का नाम क्या था? हनोक। उसने क्या किया? एक नगर बसाया। उसको ये नॉलेज नगर की कहां से मिली? बाय हिज फादर सरपेंट। आमीन। सरपेंट से उसको नॉलेज मिली और नॉलेज देके उसने एक शहर बनाया। वो शहर क्या था? स्टार्टिंग ऑफ, बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन एंड रिलीजन, दो चीजें थी। जब आप शहर बसाते हो तो आप सिविलाइज्ड होते हो, मालूम है आपको, है ना? क्योंकि आप शहर बसा रहे हो। उसने क्या किया? एक नगर बसाया। आमीन। नगर बसा के लोगों को अपने ही सामने रखा ताकि मेरे ऊपर खुद अटैक ना कर पाए, और उस नगर का नाम अपने बेटे के नाम पर रखा और उसने एक रिलीजन इंट्रोड्यूस किया। उस रिलीजन का फर्स्ट प्रीस्ट कौन था? उसका खुद का बेटा। जहां पे इबादत किसकी होती थी? रोमियो के पत्री पहला अध्याय जो भी हमने पढ़ा, किसकी इबादत होती थी? सृष्टिकर्ता। सॉरी, सृष्टिकर्ता की नहीं, किसकी इबादत होती थी? सृष्टि। क्योंकि वो जब परमेश्वर के पास लेकर के आया तो उसने भी वेदी पर क्या लेकर के आया? सृष्टि, सारे फल, अनाज, ये सब चीजें लेकर के आया। आमीन। तो वो सृष्टि की इबादत, परमेश्वर के सृष्टि की इबादत से परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए था? परमेश्वर को चाहिए था लहू, इसलिए परमेश्वर ने उसकी इबादत को एक्सेप्ट नहीं किया। आमीन। और परमेश्वर ने उसको समझाने की बाद में कोशिश भी नहीं की, उसको उसी के काम पर छोड़ दिया, उनकी मनसाओं पर उनको छोड़ दिया। यही लिखा है रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया बुरे मन पर। जाओ, कब? उस दिन के दंड के लिए जब वो पूरा का पूरा युग जो था नोहा तक का जो 2000 साल थे वो सब नाश किया गया जल प्रलय के द्वारा, तब तक के लिए उनको छोड़ दिया गया। हनोक, उस युग में नाम जब रखे जाते थे नामों का मतलब होता था, तो इसलिए उसने शहर का भी नाम रखा। हनोक का मतलब होता है बिगिनिंग, इनॉग्रेशन, स्टार्टिंग ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की आप शुरुआत करते हो, वो डेडिकेट करते हो किसी चीज को, तो उसने नगर और बेटे को ही डेडिकेट किया। किसको? सरपेंट को। यही रीजन है कि जब इनोश पैदा हुआ तो इनोश पैदा होने के बाद बाइबल कहती है उन्होंने क्या किया? यहोवा से प्रार्थना करनी शुरू करी। अभी तक वो सृष्टि की प्रार्थना कर रहे थे, वो सृष्टि में यहोवा का नाम नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ? यहोवा का नाम सृष्टि में आ गया। अब अदोनाय
शैतान को भी बोला जाने लगा। आमीन। अब उसे भी बोला जाने लगा अदोनाय। अब वो भी बन गया ईश्वर। दैट इज वाई बाइबल ये कहती है कि वो इस पृथ्वी का ईश्वर है, प्रभु नहीं है। प्रभु तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसने अपना खून बहा के और मोल लिया है, छुड़ाया है, तो वो प्रभु है। ही इज द ओनर। शैतान ओनर नहीं है, बट सेटन इज गॉड। आमीन। और उसकी वर्शिप करने का तरीका अलग है। इसीलिए बाइबल कहती है जब वो मसीह विरोधी आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करेगा? मेल बलि और होम बलि को बंद करेगा। दानियेल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ है। तो मेल बलि और होम बलि को क्यों बंद करेगा? क्योंकि मेल बलि और होम बलि किसको चढ़ाई जाती है? परमेश्वर को चढ़ा रहे होंगे। और वो बंद क्यों करेगा? बिल्कुल इसीलिए क्योंकि जेनेसिस में भी बंद करी थी। आमीन। और वो ये बात, इस चीज को वो छुपाना चाहेगा कि ये खून क्यों चढ़ाया जाता है, और वो वही चीजें चढ़वाएगा। क्या? फल। वो कहेगा मुझे चढ़ाओ फल, फ्रूट। आई एम गॉड। आमीन। आई एम गॉड। ये किसको चढ़ा रहे हो तुम? ये क्यों जीव हत्या कर रहे हो तुम? क्योंकि वहां भी जीव हत्या थी, और वहां पे उसको जीव हत्या से बड़ी प्रॉब्लम थी, तो उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ना जब वो हिनोक नाम का नगर बन गया, तो उस नगर के बनने के बाद वहां पे एक रिलीजन तैयार हुआ, और उसी रिलीजन की इबादत होने लग गई। लेकिन और उस रिलीजन में अब नाम शामिल हुआ यहोवा का। जैसे आज एक रिलीजन चल रहा है, एक रिलीजन नहीं, आज पता नहीं कितनी डिनोमिनेशन चल रही हैं, लेकिन नाम किसका चल रहा है? यीशु मसीह का। आत्मा और सच्चाई से इबादत वहां पे नहीं होती। यीशु मसीह ने इसलिए बोला पहाड़ और यरूशलेम। आमीन। हमारे लिए कोई पहाड़ और कोई यरूशलेम नहीं है। हमारे लिए दो ही चीजें ठहराई गई हैं, आत्मा और सच्चाई। ना तो हम सिर्फ सच्चाई से इबादत कर सकते हैं, ना हम सिर्फ आत्मा से इबादत कर सकते हैं। हमें दोनों मिलानी है, आत्मा और सच्चाई। पौलुस इसीलिए कहता है मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। आमीन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रार्थना, आज सब प्रार्थना करते हैं, पूरा मसीह समाज करता है प्रार्थना। आधे लोग करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे, आधे लोग करते हैं यीशु मसीह के नाम पे। पर क्या उस प्रार्थना में सच्चाई मिली? कहता तुम मेरे नाम से, मेरे वचन के अनुसार मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। तो हर वो एक प्रार्थना जो उसके वचन के अनुसार नहीं होती, वो आत्मा और सच्चाई की प्रार्थना नहीं। जब आप प्रार्थना करते हो और उसके वचन के अनुसार नहीं करते, तो वो आत्मा और सच्चाई की नहीं होती। इसीलिए जब कैन ने अपनी भेंट चढ़ाई, जब वो उसके वचन के अनुसार नहीं थी, तो परमेश्वर ने नहीं स्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा मैं नहीं स्वीकार करता इसको, क्योंकि ये मेरी विल के अकॉर्डिंग नहीं है। मेरी विल है कि मुझे खून चढ़ाओ, तुमने नहीं चढ़ाया, क्योंकि तुम उस चीज को नहीं मानना चाहते। तो परमेश्वर ने उसको एक बार समझाया और उसके बाद उसको उसी के मन पर छोड़ दिया, जैसा कि हमने रोमियो की पत्री में अभी पढ़ा। और जब उसे छोड़ दिया गया, तो उसने सोचा कि मैं फ्री हूं। क्योंकि क्या होता है जब परमेश्वर आपको छोड़ देता है ना, तो आपको लगता है परमेश्वर का ग्रेस आप पर चल रहा है। यस। और आप उस धार्मिकता, आप अपनी धार्मिकता में ही अपने आप को सोचते हो कि मैं तो हूं, है ना? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? आप ये समझ लग जाते हो परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में बना रखा है? लेकिन परमेश्वर ने कैन को क्या बोला कि अब तू यहां से बाहर निकल। तो उसने क्या बोला? मैं तेरी दृष्टि की ओट में रहूंगा। मतलब यू आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। क्योंकि खुदा कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूं। तो यहां अगर परमेश्वर मौजूद है और आप मौजूद नहीं हो, तो आपकी डीलिंग कैसे चल रही है? जबकि बाइबल ये कहती है कि कौन चाहता है कि तू आके मेरे भवन को रौंदे अपने पैरों से? मैं नहीं चाहता। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है कि आप वहां उस बेडरूम से यहां आना मुश्किल होता है। और मैं आपको ये बात बताता हूं कि खुदा अगर नहीं चाहता ना, तो अगर आप वहां अंदर बेडरूम में सो रहे हैं ना, वहां से आप यहां नहीं आएंगे। खुदा अगर ना चाहे तो, है कि नहीं? तो फिर आप कैसे कह सकते हो? इबादत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। जो शैतान ने चेंज करी है वो इबादत ही है। सबसे पहली चीज जो उसने चेंज करी थी वो इबादत थी। बाद में क्रोध आया, जब आपकी इबादत जब नहीं एक्सेप्ट हुई, जब इसकी इबादत कैन की नहीं एक्सेप्ट हुई, तब कैन में क्या आया? कैन में गुस्सा आया। गुस्सा कहां से आया? वो अपने बाप से आया।
एक कहावत कही जाती है क्या, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। सुनिए आपने, बड़ी पुरानी कहावत है नहीं, है कि नहीं? पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब पिता पर पूत, जो बेटा होता है वो बाप पर, और घोड़ा जो होता है वो अपनी जात पर, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मतलब घोड़े की नस्ल आप कैसे पहचानते हो? उसके माँ बाप को देख के। अगर उसके माँ बाप बहुत ही अच्छी नस्ल के हैं तो घोड़ा भी अच्छी नस्ल का होगा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और जो पुत्र है उसमें पिता के सारे एट्रीब्यूट्स नहीं पाए गए तो थोड़े तो पाए जाएंगे। तो ये बड़े बूढ़ों ने एक कहावत बनाई है, पिता पर पूत जात पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। तो कैन के अंदर जो ट्रेट्स पाए जाते थे, जो कैरेक्टर उसके अंदर पाया जाता था, वो अपने पिता का था। कौन पिता? सरपेंट। आमेन। सरपेंट का, शैतान का, जिसमें क्रोध पाया जाता था। बीस्टली नेचर क्या होता है? बीस्टली नेचर होता है जब आप किसी को मार दो, कहते हैं ना जानवर, वो यार जानवरों की तरह मार रहा था, कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि जानवर के अंदर दया नहीं होती, वो दया उसके अंदर नहीं थी। आमेन। उसके अच्छे कामों की वजह से ही वो उसको मारना चाहता था। आप समझ रहे बात को मैं जो कह रहा हूं? एसाव जो था, जब उसने अपने पहलौठे के हक को बेकार सोचा, उसने सोचा कि अगर मैं मर गया तो इस पहलौठे के हक का मैं क्या करूंगा, तो ठीक है ये हक तू ले ले। और जब वो हक उसने ले लिया, क्या नाम है, याकूब ने ले लिया, उसके बाद एसाव ने क्या किया? एसाव ने उसको मारने की कोशिश करी। तो वो ट्रेट्स उसके अंदर कहां से आए? याकूब से नहीं, सॉरी इजाक से नहीं। जल प्रलय के बाद चीजें स्पिरिचुअल हो गई थी। जल प्रलय से पहले सब कुछ फिजिकल था। फिजिकल एक खुदा का वंश चल रहा था, खुद एक सरपंच सीड चल रहा था। आमीन। और जो सरपंच सीड था वो अपने हिसाब से इबादत करता था। चलिए जेनेसिस में चलते हैं, जेनेसिस में चलते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4। जी सिस्टर, जेनेसिस चैप्टर 4 और 16 आयत। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूर्व की ओर है रहने लगा। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया, हाँ, पढ़ी पढ़ी। और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। आपको पता है जितने भी काम कैन के वंशज कर रहे थे, उन लोगों वो उन कामों पर उल्हाना और उन कामों के अगेंस्ट शिक्षा और प्रीचिंग किसने करी थी? मालूम आपको? हनोक ने, जो कि जारेद का बेटा था, शेत का वंशज जो था, आदम से 7वां जो था, उसने क्या किया? उसने वहां पे उस वक्त उन कामों के खिलाफ बोलना शुरू किया। क्यों? ही वॉज ऑल्सो अ डेडिकेटेड, ही वॉज ऑल्सो, वहां से मिनिस्ट्री जो थी शुरू हुई थी। उससे पहले किसी ने प्रचार नहीं किया था ब्रदर, ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रीच। सब क्यों? एक को नहीं, सबको। इसलिए हनोक से लोग डरते भी थे क्योंकि वो खुदा की हुजूरी में रहता था। आमीन। इसलिए हनोक का रैप्चर हुआ। आमीन। रैप्चर से पहले हर एक इंसान को गवाही देनी होती है और उलाहना देनी होती है जगत के बुरे कामों की। आमीन। हनोक का रैप्चर क्यों, आप मुझे बताओ? क्योंकि हनोक उनके कामों को देख देख के पीड़ित होता था। हनोक का मन नहीं करता था उन लोगों के साथ रहने का। हनोक खुदा की हुजूरी में रहता था, और जब हनोक खुदा की हुजूरी में इतना बढ़ गया तो खुदा ने कहा तू जमीन पे रह के क्या करेगा, तू ऊपर ही आ जा, जब तेरा मन ही नहीं करता रहने। लेकिन उस जाने से पहले हनोक ने वहां पे उनके बुरे कामों पर उलाहना दी, और उसका प्रचार कहाँ से शुरू हुआ था? मतुशैला से। जैसे ही मतुशैला पैदा हुआ, पैदा होते ही जैसे ही खुदा ने बोला कि इसका नाम मतुशैला होगा, तो जब उसको ये पता लगा इसका नाम मतुशैला है, तो ही न्यू
कि इसके नाम का मतलब है कि जब ये मरेगा तब प्रलय आएगा और जनरेशन पूरी खत्म हो जाएगी। आमेन। और तब से उसने क्या किया, प्रचार करना शुरू किया, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, हनोक कितने दिन तक रहा था, 365 दिन। 65 साल की उम्र में मतुशैला पैदा हुआ था, और 65 साल के बाद 300 साल हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आमेन। तो परमेश्वर के साथ साथ क्या चल रहा था, वो धार्मिकता का प्रचारक था, और उसने हर चीज का प्रचार किया। उसने ये तक बताया कि आने वाले इस समय में जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु लाखों स्वर्गदूतों के साथ आया, ये उसने प्रचार उस वक्त किया। तो ही वॉज दी ओनली, ही स्टार्टेड प्रीचिंग, प्रचार उसने शुरू किया, किसके खिलाफ, जो वहां पे चीजें हो रही थी। आमीन। वैसे ही कैन का जो बेटा हनोक था, उसने पहला रिलीजन वहां पे शुरू किया कैन की अगुवाई में, एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्रीस्ट, जिसने रिलीजन बताया। और उस रिलीजन में उसने किसकी इबादत करी, सृष्टि की, पेड़ों की, नदियों की, सूरज की, चांद की, रेंगने वाले जंतुओं की, चौपाए जानवरों की, उससे सबकी पूजा करवानी शुरू कर दी। आप ये मत सोचो कि ये पूजा आज से आ रही है, ये पूजा जेनेसिस से आई है, क्योंकि उनकी वर्शिप का उन्होंने तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा हम अपने हिसाब से वर्शिप करेंगे। अगर वो हमारी वर्शिप एक्सेप्ट नहीं करता, हम नाम उसी का लेंगे लेकिन वर्शिप कहीं और करेंगे। तब से क्या हो गया, ये सृष्टि जो थी ये क्या बन गई, मां। बाप का अस्तित्व ही हटा दिया। समझ रहे हो आप, बाप का अस्तित्व हटा दिया, तो अब ये क्या बन गया, पृथ्वी, सृष्टि, सब कुछ क्या बन गई, मां। एक ही कंट्री पृथ्वी पर ऐसी थी जो कि किसकी थी, बाप की, जिसे बोला जाता है इजराइल। बाकी सब कंट्रीज को क्या बोला जाता है, मदरलैंड। इजराइल को क्या बोला जाता है, फादरलैंड। सबके पास मदर टंग है, मातृभूमि। इजराइल के पास क्या है, फादर टंग, पिता की भूमि, पिता की भाषा, फादर टंग। आमेन। समझ रहे बात को आप? यस। ये डिसेप्शन कहां से शुरू हुआ, ये वहीं से शुरू हुआ था, रिलीजन वहीं से शुरू हुआ, वर्शिप वहीं से शुरू हुई। इसीलिए वो कहता है कि उस वक्त के बाद से ये रखना शुरू कर दिया। सिस्टर जी, हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, हाँ जी, और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ, जी, और महुयाएल से मतुशाएल उत्पन्न हुआ, और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। यस। लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली। मतलब लेमेक पहला आदमी था इस पृथ्वी पर जिसने पॉलीगैमी शुरू करी थी। खुदा की योजना में पॉलीगैमी नहीं थी। समझ रहे हैं आप, पॉलीगैमी मतलब एक साथ 2 पत्नियां रखना। तो खुदा की योजना में ये बिल्कुल चीज नहीं। ये किसने शुरू करी, ये शुरू करी कैन के वंशज ने, और उसका नाम क्या था, लेमेक। ही वॉज द फर्स्ट वन जिसकी 2 बेटियां, जिसकी 2 पत्नियां थी। आमेन। ठीक है, ये इससे शुरू हुई चीजें। आगे पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है। जिनमें से एक का नाम आदा, एक का नाम क्या था, आदा। एक का नाम आदा, और दूसरी का नाम सिल्ला था। दूसरी का नाम जिल्ला था। आमेन। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। हाँ, आदा ने किसको जन्म दिया, जाबाल। और वो क्या निकला, वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। आमेन। वो क्या करता था, टेंट्स में रहता था, और साथ में ही वो क्या करता था, मवेशी, क्या बोलेंगे उनको, एनिमल हर्डिंग्स, वो घरेलू पशु जो होते हैं ना, उनको रखता था। हाँ, हर्ड, गुड, चरवा, चलो शेपर्ड कर देते हैं इसको। वो कौन था, वो शेपर्ड। गुड, गॉड ब्लेस यू। और दूसरा कौन था, और उसके भाई का नाम युबाल था। उसके भाई का नाम युबाल था। आमेन। और वो क्या हुआ, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ, म्यूजिशियन था। और सिल्ला ने भी तुबल के नामक एक पुत्र को जन्म दिया। तुबल कैन को जन्म दिया इसने। और वो कौन निकला जी, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हथियारों को ब्रदर, इंग्लिश की बाइबल क्या कहती है ब्रदर, आपके पास है क्या इंग्लिश की बाइबल, प्लीज पढ़िए।
क्या लिखा, खोल के रखा करो इंग्लिश की बाइबल को ना, बंद करके रखने का क्या फायदा। वर्ड्स बताइए सिस्टर। 22. 22, 4th chapter, 22. And Zillah, and she also bare Tubal-Cain, and inserter of each artificer in brass and iron. ब्रास एंड आयरन, ब्रास और आयरन के इंस्ट्रूमेंट्स बनाने से पहले इसको ब्रास और आयरन जमीन में से भी तो निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो मतलब ये जितने भी थे ना, इनके पास ये सारी क्वालिटीज थी कि सब इन्वेंशंस कर सकें। आमीन। तो जो 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 लेमेक था, लेमेक की 2 बीवियां थी, एक अदा और एक जिल्ला, ठीक है। पॉलीगैमी लेमेक से शुरू हुई, प्लस मिक्सिंग भी लेमेक से शुरू हुई थी। आमीन। क्योंकि लेमेक की जो पत्नी थी अदा, ये शेत की वंशज थी, इसलिए इसके जो 2 बेटे हुए, उनमें से एक बेटा जो था वो कौन था, तंबू में रहता था और शेपर्ड्स का काम करता था। इसने कुछ इन्वेंट नहीं किया, ये वैसे ही तंबुओं में रहता था जैसे शेत के वंशज रहते थे। शेत के वंशज कहां रहते थे, तंबुओं में, और क्या करते थे वो, शेपर्ड्स थे। आमीन। समझ रहे हैं आप बात को। लेकिन जो दूसरा बेटा था वो कौन था, जुबाल। और जुबाल दशा उसने क्या किया था, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंट किए। आमीन। तो इसमें ट्रेड्स किसके थे, लेमेक एंड कैन। इन्वेंशंस जितनी भी करी हैं वो किन्होंने करी हैं, कैन और उसके वंशजों ने। आप कहीं बाइबल में शेत के वंशजों में इन्वेंशन नहीं पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे कि वहां पे हनोक ने ये इन्वेंट किया या वो, कुछ नहीं पढ़ोगे आप, एक चीज भी नहीं पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, नहीं। हनोक ने सिर्फ एक चीज बनाई, वो क्या था, यस। और उसने अपनी बुद्धि से पिरामिड नहीं बनाया, वो पिरामिड खुदा ने खुद बनवाया था उससे। क्यों, क्योंकि वो खुदा का चिन्ह था। वो पिरामिड खुदा की बाइबल है। आमीन। वो खुदा का वो चिन्ह है जो आज तक कोई नहीं मिटा पाया। और आप बोलेंगे कि वो मिस्रियों ने बनाया था, तो मिस्रियों ने उनके बाद जो पिरामिड बनाए वो कहां चले गए, आज वो क्यों नहीं है। आमीन। और पिरामिड पे हेडस्टोन क्यों नहीं है, क्या मिस्रियों को अक्ल नहीं थी कि हेडस्टोन लगाना है। आमीन। हनोक ने बनाया था, क्यों, क्योंकि हेडस्टोन लग ही नहीं सकता। हेडस्टोन कब लगेगा, जब यीशु मसीह रैप्चर के लिए आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। वो जो पिरामिड है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्टैचर को रिप्रेजेंट करता है इस पृथ्वी पर। वो हेडस्टोन जो है वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बात आप गांठ बांध लो कि जिस दिन रैप्चर होगा उस दिन उस पिरामिड पर हेडस्टोन लगा हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जो भाई लोग नीचे रह जाएंगे वो देख लीजिएगा, तो उस दिन वो हेडस्टोन लग जाएगा। उससे पहले कितनी बार उन लोगों ने हेडस्टोन लगाने की कोशिश की है, हेडस्टोन लगा, ऐसा नहीं है नहीं लगा। मिस्रियों ने बहुत कोशिश करी है, लेकिन वो हेडस्टोन हमेशा टूट जाता है, उस पर नहीं है। और वो इतना परफेक्ट बना हुआ है, उसकी मेजरमेंट इतनी परफेक्ट है कि खुदा ने अगर मौका दिया तो मैं आपको बताऊंगा, इतनी परफेक्ट मेजरमेंट है उसकी कि कुछ है वो कोई मनुष्य नहीं बना सकता। इसलिए आप यूट्यूब पे उठा के देखो, क्या बोलेंगे आपको, एलियंस ने बनाया है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें सीमेंट भी नहीं लगाया और पत्थरों के अंदर आप ब्लेड तक नहीं डाल सकते। इतने जबरदस्त तरीके से इतने भारी भारी पत्थर कैसे आए, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। दुनिया यही कहते रहते, पानी में लाए, इसमें लाए, किसी चीज में, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। आज आप और मैं पत्थरों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आमीन। तो हम अपनी जगहों पे जहां पे हम थे, भवन उसने अपना बनाने के लिए जब हमें इकट्ठा किया है, वो न्यू सिटी होली जेरूशलेम बनाने के लिए जब हमें इकट्ठा किया, तो हम कैसे आए, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। और हम इतना परफेक्टली मिल जाएंगे उस दिन कि कोई ब्लेड भी नहीं, किसी को ये भी नहीं पता चलेगा कि इनमें अंतर है। आज हमारे अंदर डिफरेंसेस हैं, तमाम चर्चेस में है, लेकिन जैसे जैसे वो समय नजदीक आएगा ना, वो डिफरेंसेस हट जाएंगे और इतना परफेक्टली हम लोग वहां पे लग जाएंगे कि लोगों को ये पता नहीं लगेगा कि ये अलग है। समझ आ रहा है आपको। एक ही चीज बनाई हनोक, वो भी खुदा ने बनवाई। और वो हनोक ने क्यों बनाई, बिकॉज वो खुदा की हुजूरी में चलता रहा और वो पहला था जिसको खुदा ने इस्तेमाल किया अपने
इन लोगों को वॉर्न करने के लिए, कैन के वंशजों को वॉर्न करने के लिए, जो आदम के वंशज थे, जो शेत के वंशज थे, उनको वॉर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति से क्या शुरू हुई? मिक्स मैरिज। इस व्यक्ति से क्या शुरू हुई? पॉलीगैमी। आमेन। मिक्स मैरिज भी इसने शुरू करी थी। ये शेत की बेटी थी, शेत की वंशज थी। आमेन। और ये कौन था? तूबल कैन। तूबल कैन। वही बुद्धि का, उतनी ही बुद्धि। इसीलिए जब ये मारता है अपने भाई को, सिस्टर पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़िए आप तूबल कैन के बारे में। यस सिस्टर जी। वे पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तुबल कैन की बहन का नाम नामा था। मतलब जो तुबल कैन था वो तमाम हथियारों का गढ़ने वाला हुआ था, जितने भी हथियार थे। आमेन। और उसकी बहन का नाम क्या निकला? नामा। क्यों उसकी बहन का नाम मेंशन हुआ? चलो ये भी हम बाद में बात करते हैं। आमेन। क्योंकि बाइबल में आप जेनेसिस पढ़ते हो ना, तो औरतों के नाम नहीं आते। आमेन। कहीं इनोश की पत्नी का नाम पढ़ा? हाम, शेम और जेपेत, उनकी पत्नियों के नाम पढ़े आप पत्नियों के नाम नहीं पढ़ोगे। उन पत्नियों के नाम या उन औरतों के नाम आप जरूर पढ़ोगे जिनका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस बाइबल में है, उनके अलावा किसी का नहीं है। क्या कैन की पत्नी का नाम है बाइबल में? नहीं है। शेत की पत्नी का नाम है? किसी का नाम नहीं। भाई शेत तो इंपॉर्टेंट था, खुदा की वंशावली में आता है वो। आमेन। खुदा के बेटों में आता है, तो वो उसका नाम क्यों नहीं था? उसकी पत्नी का नाम क्यों नहीं? बिकॉज औरतों के नाम नहीं लिखते। उन औरतों का नाम लिखा जाता है जो सिग्निफिकेंट हो खुदा की नजर में। इसीलिए अदा और जिल्ला का नाम हमें दिया गया, ताकि हमें पता लगे कि उस टाइम पे क्या क्या शुरू हो गया। पॉलीगैमी और मिक्स मैरिज। जब मिक्स मैरिज यहां पे इस इंसान ने की और उन्होंने देखा कि नहीं बेटी हमारी सुखी है, आमेन, तो वो बहक गए। फिर लड़के ने भी कहा कि भाई हम भी शादी कर सकते हैं, फिर हमारी बहन ने करी है तो। बहन ने कर ली तो हमें क्या दिक्कत है? बहन दे दी आपने तो वहां से बहुएं नहीं लेके आ सकते? ला सकते हैं, अगर हमारी बहन सुखी रह रही है कि नहीं? यस। एंड यहां जैसे ही मिक्स मैरिज शुरू हुई ना ब्रदर, 3 चीजें हुई हैं इसमें: पॉलीगैमी, मिक्स मैरिज, और ये आखिरी प्योर शताइत कैनाइट बेटा था। कैन का आखिरी सीड, आखिरी प्योर सीड ये था। इसके बाद कोई प्योर नहीं था सिवाय एक के, नामा। नामा उसकी बहन थी, इसलिए लिखा हुआ है कि उसकी बहन कौन थी? नामा। मतलब नामा और लेमेक, ये दो जो थे ये आखिरी कैनाइट थे। आमेन। और इनके अलावा कोई आखिरी प्योर कैनाइट नहीं रह गया था, क्योंकि मिक्स मैरिज यहीं से शुरू हो गई थी। समझ रहे हो आप? है ना? बाइबल को समझना बहुत जरूरी है। यही वजह है कि परमेश्वर क्या कहता है कि जब तू कनान देश में जाए ना, शादी नहीं करनी। वो तो तुम्हें कहेंगे कि अपनी बेटियां हमें दे दो, हमारी बेटियां तुम ले लो। ये काम नहीं करना, क्योंकि अंत में उनकी बेटियां तुम्हारे बेटों से मूर्ति पूजा ही करवाएंगी। क्योंकि खुदा ने ये सब कुछ चीजें पहले देख रखी हैं, ये सब कुछ पहले हो चुका है, तो कहता नहीं करनी। आमीन। याकूब के बेटों में याकूब की एक बेटी थी, उसका नाम क्या था? नहीं पता। जिस बेटी का रेप हो गया, दीना का रेप हुआ। और उन्होंने क्या बोला कि नहीं नहीं, हम भाई आपस में हित्ती थे वो, हम आपस में, तुम हमसे हमारी बेटियां लो और हमारी बेटियां तुम लो, और तुम्हारे बेटे हम ले और हमारी बेटे, हम आपस में मिक्स मैरिज करते हैं। लेकिन गॉड जो था, खुदा जो था, वो कुछ और चाहता था, क्योंकि अगर उसी टाइम मिक्स मैरिज हो जाती ना, आगे इजराइल का वंश खराब हो जाता। होता कि नहीं होता? तो खुदा ने यूज किसको किया?
यस, शिमोन, रुबेन और लेवी को यूज किया और उन दोनों ने क्या किया, उन सबको मार डाला। यूज किया खुदा ने। आपको लगता है कि खुदा यूज नहीं करता, खुदा सबको यूज करता है। आज जो झूठे प्रचारक घूम रहे हैं ना, खुदा यूज कर रहा है टेस्ट करने के लिए कि ये लोग क्या करेंगे। आज जो लोग बैकस्लाइड हो गए हैं, कहते हैं ना कि वो पास्टर बैकस्लाइड हो गया, यार वो पाए जाते थे इतने साल से और वो खुदा ने करवाया है आपको जांचने के लिए कि आप क्या करोगे। आप उनके पीछे, बंदे के पीछे चल रहे हो या खुदा के पीछे चल रहे हो, आप वचन को देख के चल रहे हो या बंदे के पीछे चल रहे हो, ये सब खुदा करता है। आमीन। समझ आ रहा है? तो खुदा ने उन दोनों को यूज किया ताकि वो वहां पे सबको मार दें, कोई बचे ना, कोई शादीशुदी का कोई झंझट ही ना हो। और याकूब डर गया कि अब तुमने ऐसा किया ना, आसपास की सारी जातियां आ जाएंगी। लेकिन अगले ही भाग में क्या लिखा हुआ है कि याकूब वहां से निकल के बेतेल को गया और आसपास के लोगों में याकूब का भय समझा गया था। दैट मीन्स खुदा ने खुद जानबूझ के किया, क्योंकि खुदा नहीं चाहता आप ये काम करो। आमीन। समझ आ रही बात को? है? तो आखिरी प्योर ये थे। पहला इंसान ये था जिसने पॉलीगैमी शुरू करी। आमीन। और पहला इंसान ये था जिसने मिक्स मैरिज शुरू करी। ठीक है जी, समझ आ गया? एक बार वंशावली दोबारा पढ़ दो। कैन से कौन पैदा हुआ? कैन से हनोक पैदा हुआ। 18वीं आयत। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ। कैन से पहला पैदा हुआ हनोक, हनोक से इराद उत्पन्न हुआ, इराद से महुयाएल, और महुयाएल से मतुशाएल, और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न। लेमेक, मतलब ये 5वीं जनरेशन है। आमीन। ये कहां पहुंच गया? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन। समझ गए जी? हाँ, ओके। फिर क्या हुआ सिस्टर? और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, अदा, हे अदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, जो मुझे चोट लगाता था, उसको मैंने क्या किया? घात किया है। ये इस वंश का ट्रेट है। मैंने बताया ना, सर्पेंट सीड है। एक तरफ कौन है? गॉड सीड, जिसने जब कैन हाबिल को मार रहा था तो उसने उसको मारने की कोशिश नहीं करी, वो मर गया। आमीन। एक तरफ यीशु मसीह है जिसको लोग मार रहे और चोट पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो जब धमकी देता था कोई तो उसे धमकी नहीं देता था। जब कोई गाली बकता था तो उसे वो घूर के देखना या धमकी नहीं देता था, वो उसने दूसरों के लिए जान दी। है कि नहीं? दूसरों के लिए उसने जान दी। उसी वंश में जब आप ऊपर जाओगे तो अब्राहम आता है कि जब लूत ने उसे चोट पहुंचाना शुरू करी तो उसने लूत को मारा नहीं। उसने कहा पूरा देश तेरे सामने है, तू चूज कर। जब याकूब को एसाव मारना चाहता था तो याकूब ने उसे मारा नहीं, याकूब भाग गया। है ना? ये फर्क होता है गॉड सीड और सर्पेंट सीड में। कि सर्पेंट सीड कैसा होता है कि अगर कोई उसे चोट पहुंचाना चाहे ना तो उसे मारता है, उसका खून कर देता है और फिर कन्फेस भी करता है। किसके सामने? खुदा के सामने नहीं। वो किसके सामने कन्फेस कर रहा है? अपनी पत्नी के सामने, पत्नियों के सामने, एज इफ पत्नी जवाब देंगी खुदा के आगे, एज इफ। आमीन। तो तुम मेरे लिए दुआ करो पत्नियों मेरी। आमीन। और क्या होगा? जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, हाँ जी, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। हाँ, ये किसने 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 बोला? खुदा ने तो नो ब्रदर, लेमेक ने अपनी जजमेंट खुद ठहराई है कि अगर कैन का पलटा इतना लिया जाएगा तो फिर लेमेक का, जिसने अपने भाई को जो चोट पहुंचाता था उसको मारा है उसने, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। आमीन। है कि नहीं? अपनी जजमेंट खुद ठहरा दी, खुदा के वचन पर या खुदा के पास जाके कुछ नहीं बोला। आप समझ रहे हो बात को?
वर्शिप भी अपनी, वचन भी अपना और जजमेंट भी अपनी। इसलिए आज की डेट में लोगों को क्या सिखाया जाता है कि आप ग्रेस के अंडर हो और खुदा अनुग्रहकारी है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा। आमीन। जो आपको चोट पटाएगा उसका पलटा कितना लिया जाएगा? 70 गुना है। और यीशु मसीह क्या कहता है? तेरा भाई अगर तुझे चोट पहुंचाए तो उसे कितनी बार माफ कर? 7 के 70 गुना। आमीन। अभी मैं सुबह देख रहा था एक रील, उसमें क्या नाम है वो, बाल कटे में एक औरत का प्रचार करती है, मैं नाम नहीं जानता, शायद जॉयस मेरी है। वो कह रही थी कि आप अपने आप को कभी ये मत सोचो कि आप फकीर हो, आप बेकार हो, आप नकारा हो, आप ये हो, आप वो। आप सोचो कि आप प्रेशियस हो। बिना मसीह के आप में और मुझ में से कौन प्रेशियस हो सकता है? हो सकता है? दाऊद अपने आप को कीड़ा, दाऊद अपने आप को कीड़ा सरीखा, अपने आप को शाऊल के आगे कुत्ता और पता नहीं क्या क्या बोलता है, पायदान बोलता है। अब वो कह रही है अपने आप को ये सब मत बोलो आप, क्योंकि आप बहुत प्रेशियस हो। आप जो मर्जी कर लो लेकिन आप प्रेशियस हो। जब तक मैं मसीह में नहीं पाया जाता मैं प्रेशियस नहीं हूं। और मैं अपने आप को प्रेशियस क्या बोलूं? कहता मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, मसीह के बाहर में कुछ भी नहीं। आमीन। अगर मैं मसीह के बाहर रह के अपनी बड़ाई करता हूं तो इसका मतलब ग्लोरी में खुद ले रहा हूं। और ये वो लोग थे जिन्होंने ग्लोरी ली, इसलिए इनके नाम कैसे लिखे गए हैं कि उसने जितने भी हथियार थे वो हथियार बनाए, तो मतलब ये ग्लोरी ले रहे हैं। आमीन। वो सारा श्रेय इन्हें जाता है। और जी एक ने वो बनाए, वो सारा श्रेय उसको जाता है म्यूजिक का। इन्हीं के वंश में मार्शल आर्टिस्ट हुए, वो श्रेय उनको जाता है। आमीन। लेकिन इनके वंश में एक आदमी ऐसा हो जो तंबू में रहता था और भेड़ बकरियां चराता था, उसका कोई श्रेय नहीं था, वो अलग था। चल भाई, तुम तो कुछ काम ही नहीं किया हमारे लिए, हमारा नाम रोशन करने के लिए। इन लोगों को नाम करने का बहुत शौक था, सो दैट इनको ग्लोरी मिले। वो ग्लोरी ये खुदा को नहीं देते थे, वो ग्लोरी किसको देते थे? सृष्टि को। जब इसने अंदर से ब्रास और आयरन निकाला ना, तो वो सृष्टि के अंदर से निकाला। समझ रहे हैं आप? इसने निकाला, इसने हथियार बनाए। क्यों बनाए? ये क्या बनाने को? रॉड्स बना सकता था। घर बनाने के लिए हमें रॉड चाहिए, घर बनाने के लिए हमें चाहिए। वॉर के लिए इसने क्यों बनाए? क्योंकि शेत के वंशजों में कभी वॉर नहीं थी, इनके वंशजों में वॉर थी। एक दूसरे से ही लड़ाई झगड़े थे। क्यों? क्योंकि सारे कैन के बच्चे थे, एक दूसरे से चिढ़ते थे। खुदा के बच्चे कभी एक दूसरे से नहीं चिढ़ सकते। खुदा के बच्चे क्या करेंगे? एक दूसरे से प्यार करेंगे, एक दूसरे के लिए जान देंगे। लेकिन जब शैतान के बच्चे होते हैं वो एक दूसरे से ही चिढ़ते हैं। इसलिए रिलीजन को ही लड़वाता है। सबसे बड़ी वॉर आज की डेट तक जितनी भी हुई है सारी रिलीजन के लिए ही हुई है, क्योंकि रिलीजन का क्रिएट करने वाला ये है कैन। और कैन ने वॉर्स क्रिएट करे। रिलीजन की वजह से ही उसने हाबिल को मार डाला, और रिलीजन की वजह से ही आज लोगों को मारा जा रहा है। इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मेरे नाम की खातिर तुम्हें मार डालेगा ना, वो ये सोचेगा कि मैंने धार्मिकता का काम किया। वो अपने आप को रिलीजियस सोचेगा। आमीन। पौलुस ने जब लोगों को मारा, स्टेफनोस को मारा, तो वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। आमीन। हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, मैंने मारा। आज देख लो आप कितने लोग क्रिश्चियंस को मार रहे हैं और मार के सोचते हैं हम क्या कर रहे हैं? अपने धर्म की सेवा। और ये बात यीशु मसीह ने पहले लिख दी थी। क्यों? क्योंकि रिलीजन हमेशा लड़वाता है, हमेशा लड़वाता है रिलीजन। आमीन। समझ रहे हैं आप बात? जी सिस्टर जी, आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ? आदम अपनी पत्नी के पास गया। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। यहां से आदम अपनी पत्नी के पास फिर जाता है। आमीन। और ऐसा नहीं है कि ये इसके सारे बच्चे पैदा होने के बाद आदम गया है। नो, मतलब बाइबल जो है वो साइमल्टेनियसली चलती है और वो ऊपर नीचे चलती है। वो आपको पता होना चाहिए कैसे चल रही है। यस सिस्टर। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। हाँ जी। और उसका नाम ये कह के शेत रखा, हाँ। परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, हाँ। जिसको कैन ने घात किया, हाँ। एक और वंश ठहरा दिया है। एक और वंश ठहरा दिया है। तो वो वंश किसके लिए ठहराया गया? हाबिल आदम के लिए, सॉरी, शेत को ठहरा दिया गया। तो खुदा ने अब यहाँ क्या किया? अलग अलग कर दिए। आपको कैन के वंश के सारे दिखा दिए जब तक प्योर नहीं रहे।
अब आदम के भी वंश जब तक प्योर नहीं रहे आपको बताया जाएगा। तो खुदा ने यहाँ पे क्या किया, दोनों चीजें फिजिकल कर दी। ये लोग अलग, वो लोग अलग। ये लोग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, वो लोग अलग तरीके से वर्शिप करते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं। ये लोग जो शैत के वंशज हैं, किन में रहते हैं, तंबू में रहते हैं और पशु वशु पालते हैं। ये लोग जो हैं, ये इन्वेंटर्स हैं, ये नगर बसा रहे हैं, ये लोग बढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इनके बीच में सब चीजें हो रही है, इनके बीच में हर एक चीज हो रही है, पॉलीगैमी आ गई, मिक्सिंग आ गई, सब कुछ आ गई, ये सब कुछ कर रहे हैं। ब्रदर पहले बेटे नहीं गए थे उनकी बेटियों के पास, नो, पहले उन्होंने बेटियां ली थी। आमीन। और जब बेटियां सुखी हुई ना, तब बेटों ने कहा हम भी ले सकते हैं, क्योंकि जब वो शादियों में गए, जब इसकी शादी में गए होंगे, क्या नाम है, आदा की शादी में गए होंगे, तो वहां पे उन्होंने लड़कियां भी देखी होंगी, क्योंकि अभी तक तो उन्हें वर्जित था ना देखना, वो नहीं देखते थे, क्योंकि उनको था कि नहीं यार नहीं देखनी है। एक ही शादी ऐसी थी जिसमें वो जब वो गए, वहां पे उन्होंने देखा लड़कियां हैं, डीजे है, डांस चल रहा है, और जब उन्होंने लड़कियां देखी उन्हें कहा सही है, वहीं पे कुछ कुछ हुआ और वहीं से रिश्ते की बात आगे बढ़नी शुरू हुई, जैसे आज भी शादियों में होती है। अच्छा ये आपका बेटा है, ये आपकी बेटी है, लड़का देखा कोई इसके लिए, लड़की देखी कोई इसके, वही चीज वहां पे शुरू। आमीन सिस्टर। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। यस, उससे पहले वो प्रार्थना बेनाम करते थे, लेकिन अब उन्होंने यहोवा का नाम दे दिया अपनी इबादत में। कौन सी इबादत? जो आपने रोमियो की पत्री पहला अध्याय जो मैंने भी पढ़ा, वो इबादत। यस, क्योंकि मैं पढ़ देता हूँ उसको एक बार फिर से, क्या लिखा हुआ है, ताकि आप रिकॉल कर सको उसको, घर जाके आपको यह ना लगे कि यार हमें समझ नहीं आया। मैं पढ़ता हूँ सिस्टर, आप जेनेसिस से निकाल के लिखिए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधार्मिकता से छिपाए रखते हैं। मतलब वो जो वंश था वो सत्य जानता था, लेकिन उस सत्य को उन्होंने अपने अविश्वास से छुपा के रखा था, दबाए रखा था। आमीन। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि ही इज अ जस्ट गॉड। आमीन। और उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर है। आमीन। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये कौन सी बुद्धि थी? ये वो बुद्धि थी जो हव्वा ने सर्प के द्वारा पाई थी। इस बुद्धि को पाकर वो क्या हुआ? मूर्ख बन गए। आमीन। और उनकी मूर्खता क्या थी? और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो आइडल वर्शिप कब से शुरू हुई थी? वहां से। तो ये जो मेटल बनाया गया था, इससे आइडल भी बने, लकड़ी के भी बनते थे, इससे भी बने, और आइडल वर्शिप वहां पे क्या हुआ? शुरू हो गई। आमीन। तो उन्होंने क्या क्या शुरू हुआ वहां पे? उस अविनाशी परमेश्वर को छोड़कर उन्होंने सृष्टि की पूजा करनी शुरू कर दी। आमीन। जो कि आज तक चली आ रही, हटा नहीं पाया कोई। शैतान ऐसे ही रूल कर रहा है इन चीजों पर, इस पृथ्वी पर। आमीन। तो ये जो पूजा थी, ये पूजा पहले बेनाम होती थी, लेकिन जब इनोश पैदा हुआ उस टाइम से उन्होंने इस पूजा में यहोवा का नाम शामिल कर दिया। आमीन। समझ आ रहा है? यस। फिर आगे क्या लिखा सिस्टर जेनेसिस में? आदम की वंशावली ये है, हाँ जी। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की जी। और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम शेत रखा। उसने उसका नाम क्या रखा? शेत। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। अच्छा, आपको पता है इनको शेताइत क्यों बोलते हैं? एडमाइट क्यों नहीं बोलते? मालूम है? बताओ भाई।
Pure seed. हाँ Pure seed. नो ब्रदर, प्योर सीड तो बात ठीक है आपकी, एडमाइट क्यों नहीं बोलते, शैताइट क्यों बोलते? स्वरूप और समानता में आदम था और ये स्वरूप में थे। सिस्टर आदम नाम ही नहीं है, एडम मीन्स मैन, द मैन, शेत इज नेम, समझ रहे हो आप? शेत जो है वो क्या है, नाम है, आदम नाम नहीं है, हव्वा नाम है। आदम ने अपनी पत्नी का नाम क्या रखा, हव्वा। क्यों? क्योंकि वो सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग जिंदा हैं उनकी आदि माता वही हुई। लेकिन आदम इज नॉट अ नेम, आदम इज मैन, द मैन। पहला द मैन इस पृथ्वी पर आदम था, दूसरा और आखिरी द मैन इस पृथ्वी पर कौन है, यीशु मसीह। दो ही द मैन हुए, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, पहला आदम, और इसको क्या बोला जाता है, आखिरी आदम या दूसरा आदम। आप समझ रहे हो? तो बाइबल को समझने के लिए ना सिर्फ खुदा का आत्मा चाहिए, डीडीपीपी एलडीटीटी नहीं चाहिए। वो चीजें आपको कभी भी नहीं बता पाएंगी कि एडमाइट क्यों नहीं बोलेंगे, शैताइट क्यों बोलते हैं। आप सवाल पूछ लो, क्वेश्चन का आंसर आपको कैसा मिलेगा ये मैं नहीं जानता। आमेन। तो शैताइट शुरू होता है क्योंकि वो आदम ही के स्वरूप और आदम ही की समानता में पैदा हुआ। अगर हाबिल नहीं मिलता तो हाबिलाइट होते, क्योंकि हाबिल नाम था। बट शैताइट इसलिए क्योंकि एडम इज नॉट अ नेम, राइट? अबे नाम है ही नहीं वो। आप आदमी को आदमी तो बोलोगे तो वो आदमी है। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जिनमें से कैन ने भी पत्नी ली थी। आमेन। और फिर इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई जी, तत्पश्चात वह मर गया। जी, जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। मतलब एनोश वाज सेकंड जनरेशन कह सकते हो आप उसकी। तो सेकंड जनरेशन जब शुरू हुई थी उसके बाद से यहाँ पे वो इबादत शुरू हो गई थी। उससे पहले तक क्या हो रहा था, नगर बसाया जा रहा था। उससे पहले तक क्या हो रहा था, नगर बसा के और सब कुछ वहां पे तैयार किया जा रहा था। और तैयार होने के बाद जब सारी चीजें तैयार हो गई उसके बाद एक प्रीस्ट आया एनोख, और उसने वहां पे इबादत शुरू कर दी यहोवा के नाम से। आमीन। फिर सिस्टर, एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा। हाँ, अब आप मुझे कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने मूर्ति बना के और वो इबादत शुरू कर दी। आपको पता है जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक आप पढ़ते हो या निर्गम पढ़ते हो आप, जब मूसा 40 दिन तक ऊपर था, 40 दिन और 40 रात नीचे नहीं आया, तो जो लोग मिलीजुली भीड़ थी उसने आके हारून को क्या बोला, मूसा जो वो व्यक्ति है उसे हम नहीं जानते कि उसका क्या हुआ, क्योंकि वो पहली बार 40 दिन और 40 रात ऊपर था, तो उनको लगा मर गया ऊपर ही। तो उन्होंने कहा हम नहीं जानते क्या हुआ, अब यहां से हमारी अगुवाई करने के लिए तो हमारे लिए एक देवता बना। तो उसने क्या किया, सोना चांदी अंदर डाल के और बाहर निकाला, तो क्या हुआ, 2 बछड़े बने और उसने एक बछड़ा बना, और उसने बछड़ा निकाल के क्या बोला, ये है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, है कि नहीं? ये है तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हें इजराइल से निकाल के ले आया। तो वो अविनाशी परमेश्वर को उन्होंने नाशमान जानवर की दशा में बदल दिया। समझ आ? एक और राजा होता था, जिस राजा ने क्या किया, जिस राजा ने देखा कि जो सुलेमान का बेटा था, आमीन, उससे राज्य लेके उसको दिया गया, यारोबाम। और जब वो पल आया कि जब सारे इजरायली यरूशलेम में जाते हैं परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, तो उसने क्या किया, 2 बछड़े बनवाए, एक को दान में और एक को, 2 बछड़े बनवा के 2 पहाड़ों पर उसने रखे, और उन्होंने बोला ये तुम्हारा यहोवा परमेश्वर है, इसको यहीं भेंट चढ़ाओ, क्योंकि उसे डर था कहीं ऐसा ना हो ये वहां जाके वापस ही ना आए। समझ आ रहा है जी? तो ये कहां से निकली है चीजें, ये वहीं से निकली कि हर बार जब परमेश्वर से ये लोग फिरते हैं
तो ये नाशमान चीजों को इस्तेमाल करके यहोवा का नाम लगा के और उनकी इबादत करते हैं। कहां से निकली? ये रिलीजन है, ये रिलीजन है ब्रदर। ये उस जंगल के सफर में भी था, इसलिए कहता हूं उनमें से एक भी नहीं बचा। कहता जिस दिन मैं पलटा लूंगा ना, मैं इस बात का भी पलटा लूंगा जो इन्होंने मेरा नाम उस बछड़े पे लगाया ना, मैं इस बात का भी पलटा लूंगा। और क्या बोला था हारून को नीचे आके मूसा ने कि तूने उनको निरंकुश बना दिया। निरंकुश मतलब तूने उनको ऐसा बना दिया कि वो आगे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। तूने उनके अंदर ऐसी चीज डाल दी है कि मूर्ति पूजक उन्हें बना दिया। एक मूर्ति पूजक जो व्यक्ति होता है ना, प्रभु में होने के बाद भी आइडल वर्शिपर, वो आगे कभी भी अपनी संतान को परमेश्वर की शिक्षा नहीं सिखा सकता। बिकॉज अगर वो खुद आइडल वर्शिपर होगा, आइडल का मतलब सिर्फ वो मूर्ति नहीं है जो दिखती है, तो वो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देगा? आमीन। तो जब अंदर जाते ही तुमने ये काम करवा दिया तो आगे तुम क्या करोगे? यही वजह थी कि हारून भी नहीं पहुंच पाया। आमीन। समझ रहे बता? परेशानी जितनी मर्जी आ जाए, कांग्रेगेशन की बात सुन के ये नहीं कहना चाहिए कि ये लो मैं तुम्हारे लिए एक मेढ़ा बना रहा हूँ, बछड़ा बना रहा हूँ, इस बछड़े को तुम अपने आगे चलाओ, है ना। वो कहता मैं क्या करूं, तू आया नहीं और मैं डर गया था, ये लोग मेरे ऊपर बार बार आके मेरे को परेशान कर रहे थे, मैंने कर दिया, है कि नहीं। शाऊल जो था उसने क्या किया, तू इतने दिन तक आया ही नहीं, मैं डर गया, मैंने बलि चढ़ा दी। आमीन। मैं उनको मारने गया तो था, लेकिन जब मैंने उनके जानवर देखे बड़े मोटे ताजे थे, चर्बी बहुत थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, मैंने सोचा ये अपने यहोवा के लिए इस्तेमाल करो। वर्शिप चेंज नहीं कर सकते आप, इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। मूसा को ये बोला था कि जानवर ले जा, बच्चे यहाँ छोड़, कहता ना, कहता जानवर यहीं छोड़ दे, कहता नहीं नहीं, कुत्ता भी नहीं छोड़ूंगा, एक यहाँ कुछ भी नहीं छूटेगा, खुर भी नहीं रह जाएगा यहाँ पर, सब लेके जाना है मुझे। कि यहोवा जब बोलेगा किसकी बलि चढ़ानी, मेरे को चढ़ानी है ना, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही वर्शिप होगी। वर्शिप किसी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती, परमेश्वर के अकॉर्डिंग ही होगी। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कहता है आगे? एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। मतलब ये जितने भी बेटे हैं ना, ये सारे पहलौठे हैं, ठीक है, पहलौठों के नाम लिखे हुए, और ये पहलौठे इससे इधर से उधर नहीं हुए, क्योंकि ये सारे पहलौठे डेडिकेटेड थे खुदा को। तो ये इनमें से कोई नहीं गया, इनके बाद जितने भी पैदा हुए वो सारे के सारे, या इन्होंने जो भी पैदा किया वो सारे के सारे। आमीन। यस। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा। हाँ जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। यस। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। और महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा। हाँ, लेकिन किसी ने भी कोई चीज इन्वेंट नहीं करी। आमीन। फिर और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया जी। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ। हाँ जी। तब येरेद का जन्म हुआ। हाँ जी। येरेद के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष जीवित रहा। उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। 895 वर्ष की हुई। हाँ जी। और तत्पश्चात वह मर गया। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ। हाँ जी। तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हाँ जी। हनोक के जन्म के पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया जी। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ। तब उससे मतुशेलह का जन्म हुआ। जिसका मतलब होता है कि जब ये जाएगा तब जल प्रलय आएगा। ही इज लाइक अ डार्ट। डार्ट मतलब वो किसकी तरह है? जैवलिन की तरह है। जैवलिन होता ना, भाला आप फेंकते हो, तो जब आपने वो पैदा हुआ, वो फेंका गया, तो जब तक वो हवा में है चलता रहेगा, तब तक जनरेशन चल रही है। जैसे वो जाके नीचे गड़ेगा तब वक्त आ जाएगा कि सब खत्म हो जाए। उसका मतलब ये है। तो जैसे ही उसको ये मतलब पता लग गया कि इसका मतलब ये है, तो क्या हुआ?
मतुशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, क्योंकि उसे पता लग गया था कि यहाँ से गड़बड़ है, तो मुझे परमेश्वर के साथ साथ ही चलना है। और यही वो पहला इंसान था जिसने इस काम के लिए प्रचार करना शुरू किया कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि इस काम के बाद परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों को देखकर उनसे शादी करना शुरू कर दिए थे। तो वो हनोक था जिसने इस बुरे कामों के लिए उनको लताड़ा, उनको बोला कि ये काम तुम ना करो। आमीन। यहूदा की पत्री निकालिए। यहूदा की पत्री और उसकी 14 आयत। यहूदा इज लास्ट, प्रकाशित वाक्य से पहले। यहूदा और उसका 14 आयत से। हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था उनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। कब कहीं? उसी वक्त कहीं जब वो प्रचार कर रहा था। जब वो प्रचार कर रहा था कि तुम लोग का न्याय होगा, तुम लोग मिक्स मैरिज कर रहे हो, ये गलत है, वो वंश अलग है, हम अलग हैं, हम खुदा के बेटे हैं और वो सर्पेंट सीड है, उनके साथ तुमने शादी नहीं करनी है। क्योंकि वो जब उनके साथ शादियां कर रहे थे तो वो वर्शिप लेकर के साथ में आ रही थी अपनी। जब वो उनके साथ अपनी बेटियों को दे रहे थे तो उनकी बेटियां भी जाके वहीं पे वर्शिप कर रही थी और सब कुछ हो रहा था। तो कहता नहीं, तुम ये काम नहीं कर सकते, यहोवा परमेश्वर नाराज होगा, वो तुम्हारा न्याय करेगा। उसने इस बात की भविष्यवाणी मतलब प्रचार किया। ब्रदर, ही वॉज प्रीचिंग द वर्ड। वो हमेशा प्रचार करता रहा। उन्होंने नहीं माना। यहाँ के समय के लिए भी प्रचार किया कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा और आके तुम्हारा न्याय करेगा। उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा चल बकवास करता है, इसकी कौन सुनेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने यूं ही उनको नाश कर दिया। जजमेंट से पहले परमेश्वर हमेशा वार्न करता है अपने प्रॉफिट के द्वारा। यही रीजन है कि इससे पहले कि जेंटाइल्स में से अपनी वो दुल्हन उठाए और जेंटाइल्स पर जजमेंट आए, उसने अपने प्रॉफिट को भेजा। यही रीजन है कि इससे पहले कि इजराइल एंटी क्राइस्ट के हाथों में पड़े, 2 प्रॉफिट वहां पे आएंगे और वो आके वहां पे प्रचार करेंगे। और प्रचार यही होगा कि इनके साथ मत मिलो, इनके कामों में शामिल मत हो। हर बार यही प्रचार होता है कि अपने आप को उनसे अलग रखो। शुरू से यही प्रचार था, हमेशा हनोक यही प्रचार करता है। आमीन। समझ रहे हो? इब्रानियों की पत्री और उसका 11 अध्याय 5 आयत। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, हाँ जी, कि मृत्यु को ना देखे, कि वो मृत्यु को ना देखे। तो पहला रैप्चर जो हुआ वो किसका हुआ था? हनोक का, द फर्स्ट रैप्चर। और रैप्चर क्यों हुआ उसका? सिस्टर क्या लिखा है? और उसका पता नहीं मिला। हाँ जी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हाँ जी, और उसके उठाए जाने से पहले हाँ, उसकी एक गवाही दी गई थी, हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। वो इसलिए उठाया गया कि परमेश्वर ने पहले ही उसकी ये गवाही दे दी थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। आप परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करते हो? आमीन। उसके वचन का पालन करके। जो परमेश्वर ने उसको वचन दिया था, उस वचन का पालन करके, उसकी उपस्थिति में चल के और उसी वचन का प्रचार करके। चाहे उसके भाई थे, चाहे उसकी बहन थी, चाहे उसकी बच्चे थे, चाहे कोई भी था, उसने उसी चीज का प्रचार किया जो उसको परमेश्वर ने दिया था। और उसने उसमें कुछ मिक्स नहीं किया। वो प्रचार डिप्लोमेटिक प्रचार नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने उसको प्रसन्न किया। इसीलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न था। आमीन।
खुदा को खुश करने का यही तरीका है कि आप लोग के पास बाइबल है, उसके पास बाइबल नहीं थी। आप इस बात को हमेशा याद रखना। हमारे पास, हम क्यों ज्यादा दंडित होंगे? क्योंकि हमारे पास बाइबल है। उन लोग के पास बाइबल नहीं थी। उनसे डायरेक्ट परमेश्वर बात करता था, परमेश्वर की जो समाचार मिलता था वो बताते थे उस वक्त। इसलिए परमेश्वर उससे बहुत प्रसन्न था। आमीन। कि इस युग में जब मिक्सिंग होनी शुरू हो रही है, तब ये मेरा दास, इसको जैसे ही पता लगा उसका नाम मतुशेलह है, ये मेरी हुजूरी में बैठ गया। ही वाज अ वाइज वर्जिन। समझ रहे हो? एक बुद्धिमान कुंवारी क्या होती है? जब उसे पता लग जाए कि समय आने वाला है, जब उसे पता लग जाए कि समय निकट है, तो वो परमेश्वर की हुजूरी में बैठ जाए, और परमेश्वर की हुजूरी में बैठ के उसके बाद वो परमेश्वर के ही उपस्थिति में चलती रहे और उसे प्रसन्न करती रहे, दुनिया को प्रसन्न ना करे। अगर आप दुनिया को आज भी प्रसन्न करते हो, तो पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का दास नहीं होता, मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता था। आमीन। जब हमें प्रभु ने बुलाया है, तो हमें इसलिए बुलाया ताकि हम उसे प्रसन्न करें। इंसानों को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। हम एक ही बार में दो की सेवा या दो को प्रसन्न नहीं कर सकते। इंसानों को और खुदा को, दोनों को प्रसन्न आप कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ और सिर्फ खुदा के बारे में सोच के उसे ही प्रसन्न करते रहोगे ना, तो ब्रदर आप रैप्चर में जाओगे। सिस्टर आप रैप्चर में जाओगे। वरना हम रैप्चर में कैसे जाएंगे अगर हमने खुदा को प्रसन्न ही नहीं किया? तो आप बताओ मुझे, है कोई तरीका? नहीं, कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हमें खुदा की प्लेजर में ही जाना है, हमें उसके आनंद में ही जाना है। स्वर्ग उसका आनंद है, जहां पे रोना पिटना नहीं होता, वहां पे खुशी है सिर्फ। तो आप वो कब करोगे? वो तब कर सकते हो जब यहां पे आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। तभी परमेश्वर कहेगा ऊपर आ जा, और वो गवाही देगा कि हाँ ये मेरे हैं। वो गवाही क्या होगी? कि जिस दिन रैप्चर का टाइम होगा, जब वो अडॉप्शन होगा, वो गवाही होगी कि इसने मुझे प्रसन्न किया, मैं इसे अडॉप्ट किया, ये मेरा पुत्र है, मुझसे प्रसन्न, मैं, ये मुझसे उत्पन्न हुआ है। अडॉप्शन ये होता है। यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद जब परमेश्वर ने बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, आज ये मुझसे उत्पन्न हुआ है, उसके बाद जिस दिन वो रूपांतर के पहाड़ पर उन तीनों को ले गया, उस दिन परमेश्वर ने उसको अडॉप्ट करके इनको दिखाया, जब उसका रूप बदल गया। आमीन। और जब ये लोग कहने लगे कि हम यहाँ पे 3 मंडप बनाए, क्योंकि हमारी आदत है ना, जो 3 लोग उसको, पतरस को दिख गए, और पतरस 3 लोगों को देख के कहता है कि हम तीनों के लिए, तेरे लिए, इन दोनों के लिए, मूसा और एलिय्याह के लिए एक मंडप बनाए। क्यों? हमारा यार है ना, अच्छा है। कहता नो नो, यू मस्ट गो बैक। तो क्या कहता है खुदा? कहता है एक बादल ने उन्हें घेर लिया और उसमें से आवाज निकली, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी ही सुनो। आमीन। समझ रहे हो? शैतान की मत सुनो कि तुम यहाँ पे मंडप बना दो। पतरस किसकी सुन रहा है? शैतान की, क्योंकि वो वहां भी चाहता था कि रिलीजन बन जाए, एक मंडप इधर, एक मंडप उधर, एक मंडप उधर, तीनों का मंडप बन जाए। वही तो हुआ यीशु मसीह के जाने के बाद, सबके मंडप ही तो बने हुए। यूहन्ना की कब्र, उसकी कब्र, इसकी कब्र, इसका ये, इसका वो, पहाड़ पे देख लो जाके, गतसमनी के पहाड़ ये है, वहां पे ये है, वहां पे वो है, वहां पे वो है, वो सब वहां पे वर्शिप का एरिया बन गया है। वहां खड़े होकर लोग ऐसे खड़े होते हैं वहां पे। ये यीशु मसीह की कब्र है, लोग अंदर जाते हैं, देखते हैं, अच्छा अच्छा यीशु मसीह, बट हाथ बांध के जाते हैं, क्योंकि यस, रिलीजन ये चीज होती है। और वो रिलीजन क्या बन गया है? पैसे कमाने का तरीका है ना, पैसे कमाने का तरीका। वो कब्र जो खुद खुदा ने खोल दी, उसको आप देखने जा रहे हो, पता नहीं वो कब्र थी भी है नहीं, पर आप उसको देखने जा रहे हो। आमीन। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? यस, इन्हीं चीजों के विषय में उलाहना दी जाती है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करो, मनुष्य के बारे में छोड़ दो, क्योंकि आपका न्याय परमेश्वर ने करना है। जान परमेश्वर ने दी है, स्वर्ग उसने लेके जाना है। इंसान तो कभी खुश नहीं होगा। आप किसी भी इंसान को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। सच बात है। कोई ना कोई कमी आपकी रह ही जाएगी। तभी तो मैं एक दूसरे को समझा दिया, यार एक्सपेक्ट मत करो यार, कैसे बोलते हैं ना, सारी बात हमारी खत्म हो जाती है, उसके बाद कहते हैं अब एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशन जितनी रखोगे ना, उतना आप ही परेशान होगे। एक्सपेक्टेशन ही नहीं मत रखो। एक्सपेक्ट किससे करो? उस खुदा से। वो सब कुछ करेगा, क्योंकि अगर आपका भरोसा उस पर है, तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। आप उसे प्लीज करोगे, तो वो हनोक की तरह आपको लेके जाएगा, गवाही देगा यहाँ पे कि मेरा, और गवाही ये होगी कि आपका अडॉप्शन होगा। उस दिन वो गवाही होगी परमेश्वर की कि हाँ मैंने इसे चुना है। सो लेट अस प्लीज गॉड। जो कैन के बच्चे थे, वो अपने शरीर को प्लीज करते थे, शारीरिक अभिलाषाओं को, शैतान को प्लीज कर रहे थे। आमीन। लेकिन जो ये बच्चे थे, ये खुदा को प्लीज करने वाले थे। आमीन। जी सिस्टर जी, आगे क्या कहता है? ये पढ़ दिया ना, ये गवाही दी गई उसकी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया।
आमेन। और बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ये लिखा है कि नहीं लिखा? इसीलिए कैन ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया, क्योंकि विश्वास का मतलब क्या होता है? रेवलेशन। फेथ इज रेवलेशन। फेथ मैं आपको सिखा नहीं सकता, वो रेवलेशन होता है जो आपको खुदा देता है। आमेन। समझ रहे हो? इसलिए कैन ने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। किसने प्रसन्न किया? हाबिल ने। बाय फेथ, बाय रेवलेशन। तो उसने उस रेवलेशन को एक्सेप्ट किया कि अब मेरे पापों के लिए मुझे खून चढ़ाना पड़ेगा। आमेन। लेकिन कैन ने उस फेथ को एक्सेप्ट, परमेश्वर ने उसे फेथ दिया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आप समझ रहे हो? और इनमें से किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जितने कैन के वंशज थे, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आदम के वंशज या शेत के वंशज जितने भी थे, उन सब ने, शैतान ने, सब ने एक्सेप्ट किया। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जिसे जब पता लग जाए समय आ गया है, तो खुदा की हुजूरी में, खुदा की उपस्थिति में चलने लग जाए। आमीन। उसी को प्लीज करना शुरू कर दे, दुनिया को प्लीज फिर वो ना करे। भूल जाए कि दुनिया है, सिर्फ खुदा ही सब कुछ है। सिस्टर जी, जेनेसिस 21। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। आमीन। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया जी। तब मौत हनोक को ढूंढती रही कि हमें मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अभी तो आपने पढ़ा हिब्रूज में, मृत्यु ने उसको नहीं पाया, ढूंढती रही मौत कि हनोक किसी तरीके से मिल जाए, लेकिन हनोक नहीं मिल सकता था। व्हाई? बिकॉज ही वॉज हिड इन क्राइस्ट। वो मसीह में छुपा हुआ था। इसलिए कहता है जो मेरे नाम पर विश्वास करता है उसने मृत्यु से पार होकर जीवन में ऑलरेडी प्रवेश कर लिया। ब्रदर एंड सिस्टर, मौत का हम पर कोई अधिकार नहीं है। अगर आप मसीह में छुपे रहोगे ना, तो आपको मौत ढूंढेगी कैसे? ढूंढ सकती? आपको बीमारी ढूंढेगी कैसे? मौत तब आती है जब बीमारी आए। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मूसा इतने दिन कैसे जिंदा रह गया, 40 दिन और 40 रात, कैसे? मैं कभी कभी सोचता हूं कि इतनी उम्र होने पर भी मूसा की आंखें धुंधली क्यों नहीं हुई, उसका पौरुष क्यों नहीं घटा? Why? Because he was hid in God, hid in Christ. समझ रहे हैं आप बात को? ये वजह होती है। अगर मूसा को खुदा नहीं मारता ना, तो आई थिंक मूसा मरता नहीं। खुदा ने पहाड़ पर बुला के क्या बोला? वहां नहीं जाना है तो तू यहां मर जाएगा। मूसा डाइड। उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसे कुछ नहीं था। आप समझ रहे हो? तो यीशु मसीह में अगर आप छुपे रहोगे, कोई बीमारी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि यीशु मसीह को फाड़कर कौन सी बीमारी आपके पास आएगी? मुझे बताओ। उसको चीर कर, उससे बढ़कर कौन सी बीमारियां शैतान की तरफ से होती हैं, वो कैसे आएंगी आपके पास? ये बात गलत है कहना कि बीमारी खुदा को ग्लोरीफाई करने के। नो 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 नो। बीमारियां कब आती हैं? जब हमारे पापों के कारण हमारे पास बीमारियां आती हैं। यीशु मसीह तो हमें चंगा करता है। आमीन। उसने तो हमें हर बीमारी से चंगा किया। समझ रहे? और अगर हम मसीह में पाए जाते हैं तो फिर कोई बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। इसलिए जो बैठे हुए हैं दवाई नहीं खाते, इतने सालों से दवाई नहीं खाई। क्यों? क्योंकि मसीह में अगर आप पाए जाते हो तो नहीं आएंगी बीमारियां। फेथ इन क्राइस्ट, मसीह में विश्वास आपको हर चीज से बचाता है। आमीन। जी सिस्टर जी, आगे चलते हैं। फिर जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। अच्छा, अब यहां भी लेमेक आ गया। नाम इतने मिलते जुलते हैं कि आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने नामों को अलग अलग पढ़वाया जानबूझ के। आमीन। फिर जी, लेमेक के जन्म के पश्चात मथुशेलह 782 वर्ष तक जीवित रहा। हाँ जी। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई जी। इस प्रकार मथुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। हाँ जी। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, हाँ जी। तब उससे एक पुत्र का जन्म हुआ। हाँ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा। मैं कह रहा हूं ना, उन सबके पास खुदा का रेवलेशन था और उस रेवलेशन को वो एक्सेप्ट करते थे।
ये लोग रेवलेशन को नहीं एक्सेप्ट करते थे जो कैन के वंशज थे। इन्होंने नॉलेज पाई थी ताकि ये इन्वेंट कर सके चीजें, लेकिन उनके पास खुदा का आत्मा था जो उनको रेवलेशन था। तो लेमेक जो कि शेत का बच्चा था, ये वाला लेमेक नहीं, नो, जो कि शेत का बच्चा लेमेक था, उसने ये कहकर उसका नाम नू रखा। हाँ, यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। हमको शांति कौन देगा? नोहा, उसके नाम का मतलब था। आमीन। आपको समझ आ रहा है कि नोहा जो था, लेमेक ने उसका नाम ये कहकर रखा। लेमेक को ये बात किसने बोली कि भाई तो इसका नाम ये कहकर रखी हो? खुदा ने। उनको जो भी नाम दिया जाता था वो खुदा के, क्योंकि खुदा के बेटे थे वो लोग। जो फिजिकल खुदा की ब्लड लाइन थी वो नोहा तक थी। इस बात को आप याद रखें, इसलिए ये बाइबल इस तरीके से लिखी गई है। लोग कहते हैं कि हमें नहीं पता कि नूह ये था, नो नो नो, फिजिकल ब्लड लाइन जो थी वो खुदा की, वो इस पृथ्वी पर नोहा तक थी, फिजिकल। और फिजिकल ब्लड लाइन जो सरपेंट की थी वो लेमेक तक थी, जो मैंने लेमेक पढ़वाया, जिसकी 2 बीवियां थी, जिसकी बहन का नाम नामा था। 5वीं जनरेशन तक प्योर सरपेंट सीड रहा है। आमीन। इस पृथ्वी पर प्योर। आमीन। समझ आ रहा है? और प्योर जो गॉड सीड है, प्योर मतलब खुदा के खून से पैदा जो था। आदम से पैदा थे ना सारे। आदम किसका बेटा था? खुदा का बेटा था। तो जो प्योर था ना, वो प्योर जो था नोहा आखिरी था, जिसका नाम ये रखा गया कि ये हमें छुटकारा दिलाएगा, ये हमें शांति देगा। मतलब जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, मेहनत के हम फसल उगाते हैं, नहीं आती, ये करते हैं ये नहीं आती, वो करते हैं वो नहीं आती, उससे छुटकारा कौन देगा हमें? नूह। मतलब नूह के टाइम में ही खुदा इस पृथ्वी को जज करेगा। यही वो टाइम है। आमीन। समझ आ रहा है जी आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो ये फिजिकल चल रहा है इस वक्त। इस जगह पे फिजिकल दानव पाए जाते हैं। फिजिकल दानव, अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, वहां पे फिजिकल दानव लिखा हुआ है। बताइए जी। हाँ जी, हाँ जी। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई। 777 वो जनरेशन थी जो कहा कितने साल जी? 777। आमीन। यस सिस्टर। और तत्पश्चात वह मर गया, वो भी मर गया, और नूह 500 वर्ष का हुआ। हाँ। और नूह से शेत, शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। नूह की शादी किससे हुई? जो शेम, हाम और जपत पैदा हुए। और नूह ने 500 वर्ष तक क्यों रुका रहा? वो सब तो शादियां जल्दी करके उनके जल्दी बच्चे हुए थे। 100, 165, ये वो 100 इतनी जल्दी जल्दी हो गए थे। नूह 500 वर्ष तक रहकर क्या कर रहा था? बिकॉज देयर वॉज नो प्योर शेताइत, इसलिए नूह ने शादी ही नहीं करी। आमीन। जब खुदा ने उसको शादी करने के लिए बोला तो नूह ने ही बोला कि खुदा फिर औरत कहां से लाऊं? तो खुदा ने तब इसको चुना, क्योंकि ये प्योर थी। प्योर केनाइट से प्योर शेताइत की शादी हुई, मिक्स से शादी नहीं होने दी खुदा ने, क्योंकि खुदा मिक्सिंग से चिढ़ता है ब्रदर एंड सिस्टर। मिक्सिंग की वजह से वो युग नाश हुआ। तो जब कोई प्योर नहीं रह गया था, इसका नाम इसीलिए शामिल हुआ है क्योंकि नामा की शादी नूह से हुई। आप समझ रहे हैं बात को? समझ आ रहा है आप लोग को? हाँ। मिक्सिंग से शादी कभी नहीं करने देगा खुदा, नो। क्योंकि मिक्स उसके लिए क्या होता है? गुनगुना, जैसे वो अपने मुंह से निकालने पर है, तो उसको वो नहीं इस्तेमाल करेगा। किसको इस्तेमाल करेगा? या तो तू ठंडा होता या तू गर्म होता। उसे ठंडा भी पसंद है, क्योंकि बंदे ने कह दिया कि मैं विश्वास नहीं करता। उसने कहा ठीक है, तूने सच तो बोला कि नहीं विश्वास करता। गर्म पे भी वो, गर्म से तो खुशी रहेगा क्योंकि वो उसका है, आत्मा में गर्म है। लेकिन जो आत्मा में ठंडा है वो खुदा को खुद कह रहा है कि नहीं मैं विश्वास नहीं कर सकता। ठीक है, गुड, एटलीस्ट सच तो बोला। लेकिन गुनगुना वो व्यक्ति है जो सच नहीं बोलता।
जो ये कहता है मैं प्रभु का हूं और उसके बाद दुनिया के साथ भी रहता है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरनाक है और वो गुनगुना है। तो खुदा अपने बेटे के लिए वहां से बहू नहीं उठाएगा, प्योर उठाई उसने, नामा, और उससे 3 बेटे पैदा हुए, हाम, शेम और जापेत। आमेन। समझ आया जी सिस्टर जी? फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। अच्छा, ये नहीं बोला कि परमेश्वर की बेटी जो थी उसने इससे शादी कर, नहीं ये नहीं बोला ना, क्योंकि परमेश्वर को लेना देना किससे होता है? बेटों से, क्योंकि वंश किससे चलता है? बेटों से। आमीन। शुरुआत इसने करी लेकिन उसने इसका नाम नहीं लिया। कहता परमेश्वर के पुत्रों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो जिससे चाहा उससे उन्होंने क्या किया? ब्याह कर लिया। और यही चीज मुझे बुरी लगी, यही चीज परमेश्वर को बुरी लगी। यार मिक्सिंग कर रहे हो तुम लोग, जब मैंने तुम्हें अलग करके रखा तो तुम अलग क्यों नहीं हो रहे हो? जब हनोक तुम्हें इतना बोल करके गया तो तुम अलग क्यों नहीं हुए? आमीन। यस सिस्टर। फिर तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। क्योंकि मनुष्य क्या है? शरीर। यस, ही इज फ्लैश। और उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। उन दिनों में पृथ्वी पर ऑलरेडी दानव रहते थे। और वो दानव किससे पैदा हुए थे? कैन से। सारे ही दानव नहीं थे। आप ये मत सोचो कि कैन और इनके बच्चे जो थे सारे ही दानव थे, कुछ कुछ दानव थे, सारे नहीं हो सकते। ऐसा जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था कि सारे ही दानव पैदा हो रहे हैं। नो नो नो, सम ऑफ दैट। इसलिए ये लिखा हुआ है कि उस वक्त उस पृथ्वी पर सारे दानव रहते थे, नहीं लिखा सम ऑफ दैम दानव रहते थे, कि हाँ दानव भी थे उस पृथ्वी पर। और फिर क्या हुआ सिस्टर? और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, हाँ, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए जी, वे शूरवीर होते थे। वे शूरवीर होते थे और जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ब्रदर, सिर्फ लड़ाई झगड़े में शूरवीर की बात नहीं है यहाँ पे, नो, ये भी शूरवीर था। आमीन। क्योंकि इसकी कीर्ति, इसने ब्रास और आयरन के मेटल्स के चीजें बनाई हैं, तो इसकी कीर्ति प्रचलित थी। किसने बनाया है सब? ये वो टुबलकैन भाई है ना, उन्होंने बनाया। फिर एक और बच्चा था कैन का बेटा, जिसने मार्शल आर्ट इन्वेंट किए थे। तो उसने कहा ये सब तुम कैसे सीखे? ये उन्होंने सिखाया। एक और था जिसने कुछ और बनाया, वो कहता है ये किसने किया? ये उन्होंने सिखाया। एक और था जिसने बहुत बढ़िया वहां पे शहर और बहुत बढ़िया बिल्डिंग्स बनाए, उन्होंने कहा ये किसने? कहता है ये उन्होंने इन्वेंट करी, उन्होंने सिखाई। तो ये कीर्ति होती है जो जगह जगह चलती है। जैसे आज बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं जो इन्वेंट करते हैं तो उनकी कीर्ति हो जाती है। आमीन। शूरवीर सिर्फ तलवार का नहीं होता, शूरवीर एक पत्रकार भी होता है जो कलम का होता है, उसे भी शूरवीर बोला जाता है। परमेश्वर की नजर में शूरवीर हम लोग भी हैं जो उसके वचन को पूरा करने से, वचन को मानने से उसको पूरा करते हैं। इसलिए हम कौन है? वीर, शूरवीर हैं, भजन संहिता में लिखा हुआ है। आमीन। समझ आ रहा है आपको? लेकिन ये कैसे पैदा हुए थे? दानव पहले से थे, लेकिन इनसे जो भी पैदा हुए ना वो दिमाग के बहुत तेज थे। क्यों? क्योंकि गॉड सीड और सर्पेंट सीड दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो भैया कुछ और तो होगा ना। जब सर्पेंट सीड और सर्पेंट सीड शादी कर रहे हैं तो दानव पैदा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको ने दानव जिसको बनाया था उसका साइज बढ़ा दिया था, तो फिर उसी से ही पैदा हो रहे थे। लेकिन जब ये दोनों पैदा हुए, जब ये दोनों मिक्स हुए, कौन? शेत के वंशज, परमेश्वर की पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां जब मिले, तो उनके मिक्सचर से जो पैदा हुए वो कौन थे? गॉड सीड की उनके अंदर ताकत थी, और उनके साथ साथ उनके अंदर बुद्धि किसकी पाई जाती थी? सर्पेंट की। तो वो मिलके शूरवीर पैदा हुए जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। इन्होंने ये चीज इन्वेंट, इन्होंने वो चीज इन्वेंट, इन्होंने, इसीलिए नूह ने जब जहाज बनाया तो जहाज उन लोगों ने भी बनाए थे। जब ये प्रचार चल रहा था तो उन्होंने कहा नूह के जहाज में क्यों जाए, वहां तो जंगली जानवर है, यहाँ पे बदबू आती है, वहां जानवरों पे से बदबू आ रही है, कभी नहाते नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो उन्होंने अपने जहाज बनाए थे। नूह ने जो लकड़ी का जहाज बनाया था, वहां के साइंटिस्ट ने ये बोला था कि नूह मेरे भाई ये लकड़ी डूब जाएगी। नूह ने कहा भाई मेरे को तो यही लकड़ी बोली है बनाने के लिए। तो उन्होंने बोला भाई अपने जहाज बनाओ,
और पहली बात मेरे भाई, नूह ऊपर पानी ही नहीं है, आप क्या बात कर रहे हो, क्योंकि बारिश नहीं हुई थी तब तक। तो वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने यंत्र ऊपर भेजे थे। डिस्कवरी चैनल देखते हो आप लोग, कभी आपने देखा हो तो आपको पता हो कि खोदा हुआ है। वो कहते हैं ये जो खुदाई है ये 5-6 हजार साल पुरानी है। आमीन। इतने साल पुरानी खुदाई है कि उस टाइम में भी ऐसे यंत्र थे जो जाते थे, तो उन्होंने हर चीज देखी थी। बादल ही उनको पहली बार तब दिखा था जब नूह कश्ती के अंदर चला गया था। 7वें दिन उन्हें बादल दिखा, लेकिन तब तक वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि कश्ती बंद कर दी गई थी। आमीन। समझ आ रहा है आप? यस। फिर सिस्टर। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है जी। और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। कौन सा मन का विचार? जो आपने रोमियो की पत्री 12 अध्याय और 12 आयत से अभी पढ़ा है, वो यही कह रहा था, उनके मन के विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुरा ही उत्पन्न होता है। और वही बात परमेश्वर यहाँ पे आपको कह रहा है, नूह को बता रहा है ये बात। ये सारी बातें वो नूह से कर रहा है। आमीन। और जी, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। पछताया का मतलब ये नहीं होता कि कोई यहोवा ने रोना शुरू कर दिया। नहीं, अब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ये क्यों किया, मुझे पता ही नहीं था कि इंसान मेरे साथ ऐसा करेगा। नो, ही रिपेंटेड, मतलब उसने अपना मन फेर लिया। वो पहले ही कह चुका है क्या, कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद ना करेगा। उसका मतलब यही है कि उसने मन फिरा लिया मनुष्यों से। क्या वो डायरेक्ट बात नहीं करेगा, जैसे वो नूह से डायरेक्ट बात कर रहा है, नूह के बाद वो किसी से भी डायरेक्ट बात नहीं करेगा, थ्रू द प्रॉफिट्स। इसलिए एब्राहम वाज अ प्रॉफिट। आमीन। एब्राहम वाज अ प्रॉफिट। समझ आ रहा है? जेकब वाज अ प्रॉफिट, जोसेफ वाज अ प्रॉफिट, मोसेस वाज अ प्रॉफिट। वो सारे जो भी थे कौन थे? भविष्यद्वक्ता। बाप दादों के द्वारा तो बात हो गई है ना, बाप दादों के द्वारा तो बात हो गई, अब भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बाती से। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना कनेक्शन अब क्या किया, मनुष्य जाति से तोड़ लिया। आमीन। और क्या बोला? और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। बस पछताता हूँ। आखिरी याद कर दीजिए, 8वीं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? क्योंकि नूह ने शादी भी नहीं करी थी भाई साहब, जब तक परमेश्वर ने नहीं बोला। तो उन्होंने कहा था मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, इसलिए अनुग्रह की दृष्टि बनी रही। आमीन। क्योंकि नूह जो था वो परमेश्वर का पुत्र था, जनरेशन का, जो परमेश्वर की फिजिकल जनरेशन थी उसका आखिरी बेटा था। आप समझ रहे हैं बात को? फिजिकल, क्योंकि यहाँ से आगे सब स्पिरिचुअल होने वाला है। यहाँ से आगे जो मार्क ऑफ द बीस्ट है वो भी स्पिरिचुअल होने वाला है, वो भी हमें समझना है। अभी तक तो फिजिकल था, तो जब वो मिक्सिंग होने लगी तो परमेश्वर, अब मार्किंग भी मिक्सिंग हो गई ना, क्योंकि इनके बच्चे भी शूरवीर हो रहे हैं। दानव तो पहले से ही थे, दानव भी हैं, सब कुछ है। आमीन। तो मिक्सिंग करनी शुरू कर दी, परमेश्वर उससे नाराज हो गया। परमेश्वर ने कहा अब इन्हें मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिक्सिंग शुरू कर दी। जब तक अलग अलग थे तब तक बात ठीक थी। आमीन। यहां से आगे हम बुधवार को चलेंगे और बुधवार को जानेंगे अच्छे से कि और परमेश्वर ने क्या क्या किया उस युग में, क्यों किया, किस लिए किया। आमीन। ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस सब के लिए हम बुधवार को मिलेंगे और बुधवार को परमेश्वर के अनुग्रह से हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। मैं फिर वही कहूंगा, अगर डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज आप लोग हमें भेज सकते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर भी दिए जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष और बरकतें हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपका धन्यवाद है आपकी सारी आशीष और बरकतों के लिए। परमेश्वर आपकी हुजूरी, आपकी पनाह हिफाजत में हम पाए जाते हैं और इस वक्त में हर एक बात के लिए आप ही का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं। और मेरे खुदावंद, वो बातें जो तूने जगत की उत्पत्ति से मेरे प्रभु छुपा करके रखी और आज इस युग में खोली भाई ब्रनम के द्वारा, उनके लिए तेरा धन्यवाद है। और उनके बाद प्रभु जी अच्छे और सच्चे 5 फोल्ड के निमित्त प्रभु जी उन बातों को हम पर जाहिर किया, तेरा धन्यवाद। तेरा अनुग्रह हम पर जो बना हुआ है उसके लिए तेरी बहुतायत से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।
और तुझसे इल्तिजा करते हैं कि जो कुछ भी वचन तेरी आत्मा के द्वारा बोला जा रहा है, होने दे कि लोग उस पे मनन करें प्रभु जी। सिर्फ उसको ये सोच के ना नकारें प्रभु जी कि ये बकवास है प्रभु, क्योंकि खुदावंद आज वो अपने दिल को ऐसा कठोर ना करे जैसा मस्सा और मरीबा में किया था। तो मेरे पिता होने दे कि एक बार मनन करके बाइबल में ढूंढे इन चीजों को और इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे प्रभु जी, ताकि मेरे परमेश्वर तू तेरा आत्मा ही उनको सिखाए मेरे प्रभु। जो कुछ मिस हो गया है प्रभु जी मुझसे, वो तेरा आत्मा उनको बताए प्रभु, और तेरे अनुग्रह में वो लोग पढ़े प्रभु जी। तेरे ही हाथों में सबको सुपुर्द करता हूँ। सुनने वालों को ब्लेस कर, जो बाद में सुनेंगे उन्हें भी ब्लेस करना। सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।